नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू की टू यू। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं रीना। इनसे हम कुछ अलग ही लेवल की डीप बातें करने वाले हैं। रीना और मेरा एक दूसरे से मिलना हुआ था, वो एक ऐसे समय पे हुआ था जब उनकी लाइफ एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक सी गई थी, जहां पर सिर्फ सैडनेस या डार्कनेस या आगे ना कुछ दिखने वाला एक समय था जहां पे कुछ रोशनी नहीं नजर आती थी। That was a time when they had lost somebody in life, and that was Reena's older daughter. She was 17 at that time, and it was a very tragic event. I really did not know how to process that. और जब उनसे उन्होंने मुझसे बात करी थी तब उन्होंने ये समझना था कि ये बच्चा हमारी लाइफ से गया क्यों और कैसे। It was a spur of the moment decision that young girl had taken to end her own life, and she may not have imagined or understood या सोचा भी नहीं होगा कभी कि जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं उनका क्या हाल होने वाला है। So Reena, welcome to this space and thank you for being brave enough to have this conversation with us. Welcome here, and I know आपके लिए मुश्किल होने वाला है, और thank you in advance for braving it right now here with me also. But it's something which I think if somebody was to understand कि आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंची है, जब हम उसकी बात करेंगे तो people will understand कि हम क्यों ये बात कर रहे हैं. So I want to understand from you, a simple housewife looking after your house so beautifully, दो बच्चे, एक जिसको आपने पढ़ने के लिए बाहर भेजा दूसरे शहर में, और इतनी इंटेलिजेंट कि अपने ही मार्क्स को बीट करती थी हर बार, और सडनली आपको ये खबर आती है जिसको आपने इमेजिन नहीं किया होगा. व्हाट हैपेंड टू यू एज अ पर्सन, टू यू एज अ फैमिली आफ्टर व्हाट अनफोल्डेड? हाँ, मेरी बेटी हर नेम वॉज कृति त्रिपाठी। प्रीति त्रिपाठी. हम्म। तो वो जब उसने ये डिसीजन लिया, जब ये सब हो गया, मेरे पास फोन आता है कि आपकी बेटी ने ये किया है। तो उस समय मैं विश्वास करने को ही तैयार नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर जैसे होता ना कि एकदम से समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपका पूरा बॉडी नम हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अंशुमन, मेरे हस्बैंड, वहीं कोटा में ही थे। तो वो जिम में थे उस समय। तो जो वहाँ सोसाइटी में रहते थे, तो उन लोगों ने उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे उसको। मैं दिल्ली में थी अपनी छोटी बेटी के साथ, उसके स्कूल शुरू हो गए थे, तो मुझे यहाँ रहना पड़ रहा था उसके संग। फिर कैसे भी करके मुझे रिलेटिव्स वगैरह हमें वहां लेकर गए। तो मुझे तो यही समझ में नहीं है, क्योंकि उसके जब उसने ये डिसीजन लिया, ये हुआ उसके 30 मिनट्स पहले मेरी उससे बात हुई थी। तब वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसकी बातों से कभी कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था। उसके खुद के अपने इतने प्लान्स थे कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। और जब भी कोई इस तरह का काम करता था, तो जैसे किसी ने सुसाइड किया, कुछ किया, तो खुद भी कहती थी ये क्या तरीका हुआ लाइफ अपनी खत्म करने का। भगवान ने इतनी सुंदर लाइफ दी है तो उसको फुली जीना चाहिए। और खुद वो बहुत अगेंस्ट होती थी इस तरह के काम के। नहीं, ये बहुत गलत बात है, पेरेंट्स को इतना दुख नहीं देना चाहिए, ये बहुत गलत है। तो मैं तो 1% भी मेरे मन में कभी ये था ही नहीं कि मेरा बच्चा ये कर जाएगा, क्योंकि वो खुद ही इस चीजों के अगेंस्ट है और खुद बहुत मोटिवेटेड रहती थी, बहुत पॉजिटिव रहती थी। और एक बच्चा होता है, उसे पढ़ने के लिए फोर्स किया जाता है, मेरा बच्चा खुद से पढ़ता था। मतलब मैं कहती थी रहने दे, अब मत छोड़ दो, लेकिन उसको खुद पढ़ना होता था। वो अपने आप को खुद ही बहुत अच्छा उसके जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी, तब उसको एक नासा से भी अवार्ड मिला हुआ था।
खुद से ही सारा कुछ करती थी। मैंने कभी उसको पढ़ाई के लिए फोर्स ही नहीं किया। मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे कि आर्ट्स पढ़ लो बेटा, साइंस में बहुत ज्यादा, क्योंकि हम दोनों का साइंस बैकग्राउंड नहीं है। हम्म। तो कहती थी कि साइंस में तो उसके सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। A1 ग्रेड, सारा हर चीज बहुत अच्छी होती थी उसकी। तो वो हमेशा मेरे को कहती थी कि ये तो मेरे जीन्स में है, आर्ट्स तो मेरे जीन्स में है। मेरी अपनी खुद की लाइकिंग है वो साइंस पढ़ना है, तो मैं साइंस ही पढ़ूंगी। हम्म। तो साइंस ही पढ़ती थी। जब ऐसा हुआ तो मेरे लिए तो विश्वास करना ही मुश्किल था कि मेरे संग ऐसा कुछ हो गया है। और मेरी दुनिया तो पूरी बच्चों के आगे ही घूमी है, कि इन दोनों के लिए, जो दोनों बेटियां थी, इन्हीं को स्कूल छोड़ना लाना, जो जो कुछ भी था सब कुछ इन्हीं के लिए। मैं कभी किट्टी नहीं, कुछ भी मैंने ज्वाइन कभी नहीं किया। मतलब मेरी सोसाइटी में भी लोग बोलते थे कि रीना की दुनिया तो रीना के बच्चे हैं बस। और एकदम से ये हो गया, वो मतलब चली गई, उसको मैं अब देख नहीं सकती, उसको मैं मिल नहीं सकती। मैं खुद बहुत परेशान, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरे हाथों में, पूरे बॉडी में जलन होती थी, इतनी हीट लगती थी, लगता पूरी बॉडी जल रही है। उसका लॉस मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। सोती थी तो ऐसे लगता था जैसे मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे की तरफ मुझे कोई खींच रहा है। और सोती भी सिर्फ इसलिए थी, सोना नहीं चाहती थी, सोती सिर्फ इसलिए थी कि दिन में तो दिखती नहीं है मुझे, सोऊंगी तो शायद सपने में दिख जाए मुझको। तो मैं इस लालच में सोती थी। कई दिनों तक तो नहीं आई, उसको लगा मैं दिखूंगी तो शायद मम्मा परेशान हो जाएगी। मेरी हालत काफी बेकार थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे साइकेट्रिस्ट के पास भी लेकर गए। तो उन्होंने काफी सारी पिल्स वगैरह दी। मैंने हार्डली 1-2 दिन ली, और मैंने कहा मेरे को इनसे और प्रॉब्लम हो रही, मैं नहीं लूंगी, मैं खुद ठीक हो जाऊंगी, जैसे होना होगा होगा। मेरे को ऐसा लगता था मेरी लाइफ यहाँ एंड खत्म, तो मेरे पास कोई गोल ही नहीं है। हालांकि छोटी बेटी थी, है मेरे पास अभी भी। तो मेरे को लगता था मैं करूंगी क्या अब जी के, किसके लिए करूं, कहाँ मेरा तो था। जैसे होता है ना लोग करियर में आगे बढ़ते हैं, तो उनका एक वो होता है कि उन्होंने ये अचीव किया। मेरा तो कोई करियर था ही नहीं, हाउस वाइफ थी। और ये होता है ना, आप अपने बच्चों में ही अपनी दुनिया देखते हो। मैं उन्हें फोर्स नहीं करती, लेकिन अपने बच्चों की ही मेरी दुनिया, तो मेरे को लगता है मैं बिग जीरो। मैं इतनी बुरी तरह से फेल हुई हूँ कि मेरी लाइफ में एक बिग जीरो आ गया। अब इसको मैं कैसे करूं? लोगों ने बहुत सजेस्ट किया कि तुम कोई हॉबी तुम्हारी हो, तुम उसको करो। मैंने कहा मुझे तो हॉबी भी नहीं मालूम अपनी, कैसे करूं? मैंने कब, जब यंग थी तभी शादी हो गई, शादी हुई तो जल्दी बच्चे भी हुए, उसके बाद तो फिर बच्चे ही दुनिया हो गए। अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? मेरे से तो नहीं हो ही नहीं पा रहा था। फिर मेरी छोटी बेटी, मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था बस। लेकिन मैं एक चीज, मैं कभी नहीं उनको जैसे लोग जो आते थे तो बोलते थे कि भगवान ने बहुत गलत किया, ये नहीं करना चाहिए, तो मैं उतने पेन में होने के बाद भी मैं हमेशा ये कहती थी, भगवान को दोष मत दो, ये मेरे ही कर्मास हैं। पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन, या जो बोलिए मेरे को, ये अंदर से लगता था ये मेरे ही कर्मास हैं जो मुझे मिले हैं। इस जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के होंगे। लेकिन भगवान किसी के संग बुरा नहीं करते, उन्होंने मेरे संग में भी बुरा नहीं किया। और इसलिए उनको दोष मत, मतलब लोग मेरे से बोल रहे हैं, मैं उनको ये इतने पेन में होने के बाद भी मैं यही जवाब देती थी हमेशा। फिर मेरी बेटी ने, छोटी बेटी ने मुझे एक बुक गिफ्ट की थी, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स। उसने क्यों की पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो मेरा बर्थडे था, उसने मुझे ये गिफ्ट बुक दी। तो जब मैंने उस बुक को पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमारा, क्योंकि उससे पहले मेरे को कुछ इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है, कोई हीलिंग प्रोसेस है क्या है, कुछ नहीं मालूम था मुझे, कहीं भी कुछ भी नहीं मालूम था। तो मैं, उसने मुझे बुक दी, मैंने बुक रीड की। अब मैं उनसे, जो उसके ऑथर है, जो ब्रायन वाइस। डॉक्टर ब्राइन वाइस, तो इवन हम लोगों ने उनको लेटर भी लिखा
कि हम आपसे, क्योंकि हमें इंडिया का तो कुछ मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर पीएलआर होता है, ये सब होता है, क्योंकि वो बुक उसी के ऊपर है, पूरी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर ही है पूरी बुक। ट्रू। तो मैं इतनी, मेरे को लगा कि मेरे को भी पता करना ही है क्या, मेरी लाइफ से क्यों गई, और मतलब रीजन क्या है इतना पेन में मेरे आने का, मैं सब वो सब पता करना चाह रही थी। तो मैंने जब डॉक्टर ब्रायन वाइस थे तो उनके यहाँ से शायद कोई आंसर आया, नहीं आया तो ऐसा कि हम लोग उसमें नहीं पूरा कर पा रहे थे, जैसे शायद यूएसए जाना था या कुछ ऐसा था, वो हमारे लिए फिजिबल नहीं था। फिर मुझे निधि मिली, अंशुमन को निधि ने बताया कि निधि ये कर रही हैं, ये पीएलआर करती हैं। तब अंशुमन ने निधि से बहुत रिक्वेस्ट, आपसे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि भाई रीना घर आओ, रीना का करो, रीना ये हो गया है, तो रीना बड़ा पेन में है, वो जानना चाहती है। हम्म। तब से मेरी ये जर्नी शुरू हुई है, ऐसे मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि मैं इतने पेन में थी कि उससे निकलने, मेरे पेन में होने के बाद, लेकिन मेरे अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे थे। ऐसा हुआ क्यों, मेरे संग क्यों हुआ ये, मैं ही क्यों, वो क्यों गई जब सब कुछ अच्छा था, मम्मी पापा इतने अच्छे हैं और अपनी लाइफ में वो भी सब कुछ बहुत अच्छा कर रही थी, तो ऐसा हुआ क्यों हमारे साथ, वो क्यों गई। तो उस चीज, जो होते ना कई बार की बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके हमारे पास आंसर्स नहीं होते, हम उनको पता करना चाहते हैं कि है क्या है। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे निधि के थ्रू मिले हैं, काफी कुछ। मुझे याद है जब अंशुमन ने मुझे कॉल किया था, उस समय लगभग 1 साल हो चुका था इसको, इस बात को। हाँ। और मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, मैं जानती थी 1 साल से, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कॉल करके ये कंडोलेंस मैसेज, या मतलब कुछ कॉल करके बात करूं। तो मुझे लगता था मैं क्या बात करूं। और उस समय भी जब अंशुमन मुझसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ हैं, तो मैं बता रही थी मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहे हो, तो मैं इवेट कर रही थी उस टॉपिक को। मैं जवाब दे के आउटराइटली नहीं बता रही थी कि मैंने ये कर लिया, या आई नो हाउ टू डू दिस एंड आई अंडरस्टैंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो जवाब मिलते हैं। मेरी लाइफ की जर्नी चल पड़ी थी उस डायरेक्शन में, बट मुझे लगता था कि क्या मैं कर पाऊंगी। और जब द मोमेंट मैंने ये बोला, आजकल क्या कर रही हैं, बार बार ये सवाल ही केप्ट आस्किंग मी, अच्छा पर ये तो बताइए आजकल क्या कर रही हैं। मैंने कहा मतलब मैं अपनी गुणगान गाऊं इस समय, कि आई शुड से, व्हाट शुड आई से। तो उस समय जब मैंने बताया उनको कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के रास्ते में चल पड़ी हूँ और कर रही हूँ, एंड दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, दिल्ली कब आ रही है। क्योंकि हम तो ब्रायन वाइस, डॉक्टर ब्रायन वाइस के यहाँ पे जाने का प्लान बना रहे हैं, तो दिल्ली कब आ रही हैं। और ट्रूली सेड, व्हेन आई डिड सेशंस विद यू, एक अलग ही दुनिया खुली इस तरह से कि ये गई क्यों और क्या था। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, आई वुड से दैट ये जो आपकी एक सवाल थे जो वाई 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 वाले थे, मेरा ही बच्चा क्यों या कैसे, आपका क्या अनुभव था जब हमने वो सेशन करे थे विद रिस्पेक्ट टू योर डॉटर एंड यू। फर्स्ट टाइम जब आपने हमारा मेरा किया था, तब मैंने देखा था कि, आपको याद है कश्मीर वाला, सबसे पहला वो था हमारा। कश्मीर में देखा था, डबल स्टोरी हट है, और मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ, वो पहाड़ी से गिर जाती है, छोटी वहां तीन भी वो साल की। गिरती है। हम्म। 3 साल की थी वो हम्म। वहां भी वो मैंने उसको खोया था। होया। वो था पहला। हम्म। फिर उसके बाद उसी दिन शायद दूसरा भी था, कि उसके बाद दूसरा किया, उसी दिन दूसरा था। नेक्स्ट इंसाइट जो आई आपको। हाँ। नेक्स्ट हमने कौन सा था मुझे याद इट नहीं। डजेंट मैटर, आई मीन एनी सीक्वेंस, क्या क्या इंसाइट्स आई और क्या है। सो वन वाज एक। कि एक छोटा बच्चा था, एंड जब आप वहां पे उसको आपने खो दिया था, उसको पहाड़ी से गिरने के आ, हाँ। हाँ। हाँ, तो मुझे मुझे ये वहां पर ये समझ में आया कि मेरा इससे कनेक्शन ऐसा नहीं है कि मैंने इसको पिछले पिछले जन्मों में भी खोया हुआ है, वहां भी फ्रॉम मेरा व्हाट आई जो। रिमेम्बर उस हाँ। सेशन में ये हुआ था कि सब्सिक्वेंटली आपका एक और बच्चा हुआ था, बेटा।
हाँ, और जब वो बेटा बड़ा हुआ था तो जो बहू आई थी आपके घर आई थी, में, हाँ वो उसका मेरी बेटी थी। सेम रिटर्न। यस 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 यस, वो मेरी बेटी थी। हम्म। ये बिल्कुल सही, यही जो वाला खोई थी था। उसी लाइफ में। हाँ, तो हम्म। दूसरा बेटा था जो उसकी बहू आई, वो उसकी जो बहू आई थी वो मेरी, जो बेटा गया था वो वही था, तो मेरा कनेक्शन वहां पूरा उस जन्म में वहां पूरा हुआ था। और जो फिर दूसरा बेटा था आपका, वो आपकी अभी छोटी बेटी जो थी। बेटी है वो है। या। हाँ, तो मेरा ये यहाँ पर इनसे ये रहा। फिर दूसरी लाइफ में देखा था, हरियाणा में एक वो था, नहीं, सेकंड अमेरिकन सिविल वॉर देखा था हमने। हम्म। मैं बड़ी परेशान कि मैंने अमेरिकन सिविल वॉर तो कहीं पढ़ा भी नहीं है, मैंने कहाँ से इनको ईयर भी बता दिया, सब कर दिया। मैं ये सोची अमेरिकन सिविल वॉर में भी मैंने उसको अपने से कनेक्ट, मेरी छोटी बेटी से था, कि छोटी बेटी और मैं उसमें, वो मेरी फियांसे थी, मेरी छोटी बेटी और वो वॉर में उसकी डेथ हो गई थी। और फिर मैं काफी, मतलब जो बोलते हैं ना, कैसी लड़की थी, क्या बोलेंगे उसको, चंचल, क्या बोलते हैं, उस तरह की थी, नॉटी, है ना। चंचल, लाइवली। हाँ नॉट, हाँ, लेकिन अपना फियांसे खोने के बाद मैं काफी स्पिरिचुअल हो गई थी, और मैं उस जर्नी को मैंने चूज कर लिया था। वहां मेरा दूसरा ये कनेक्शन अपने बच्चों से निकला था। फिर मैंने तीसरा देखा था, जो हरियाणा में के गांव में जो मेरी बेटी थी, वो चाइल्डहुड विडो थी। चाइल्ड वो होता ना, तो वो घर आई हुई थी, और मैं उसकी मम्मी थी। और जैसे वो मैंने पैरों में लच्छे वगैरह डाले हुए थे, और वैसे एकदम स्ट्रिक्ट मॉम जैसे होती है ना, वैसे मॉम थी। और वो खाना बना, वो उस जन्म में भी कुछ नहीं बोलती थी, इस जन्म में वो बहुत कम बात करती थी, मेरी बड़ी बेटी। और मैंने सेम पर्सनैलिटी उसकी उस समय देखी हरियाणा में। हम्म। तो और उसको पानी भरने गई, मैंने उसको जो कुएं से पानी भर रही थी, मैंने उसको पुश कर दिया उसमें, मैंने हम्म। ही पुश किया। वो चली गई, उसमें गिर के मर गई। और मैं दूर खड़ी हुई, सारे कुएं वालों ने, जो लोगों ने निकाला उससे, और मैं दूर खड़ी हुई हूँ, और मैं रोई भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रोई, और ऐसे ही मैं खड़ी हुई। तो मुझे वहां से ये मिला, मैंने अपनी बेटी को ऐसे किया, और मैं रोई नहीं हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है उस जन्म में। तो मेरे को इस ये यहाँ ये मिला, इस जन्म में मैं इतना रोई हूँ कि शायद मैं उस जन्म का और इस जन्म का दोनों का मिलाकर रो ली। इतना पेन था मुझे, कि इतना पेन में मैं उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, पेन को, अपने पेन को वर्ड्स में मैं बता दूं कि मुझे कितना पेन रहा है। मैं बता रही ना, मेरे पूरे हैंड्स में, पूरे, हाँ, पूरे शरीर में जलन होती थी। जैसे बोलते हैं ना जैसे अपने यहाँ हिंदी में बोलते हैं विरह की पीड़ा, तो वो अपन लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के उसमें बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब बोलते हैं ना विरह, आप कभी हिंदी पोयम पढ़ी तो उसमें होता है विरह की पीड़ा में पूरा शरीर जल गया, ऐसे आते हैं वर्ड्स, पढ़ते हैं जब हम। तो मुझे लिटरली वो हुआ है। वो यहाँ मेरी बेटी से मेरा विरह हुआ था, उसकी वजह से मुझे वो वाली पीड़ा हुई है, कि पूरा मेरी बॉडी जल रही थी। और मैं पूरा ऐसे आंखें बंद करती, मैं आंख भी बंद नहीं कर पाती, मेरे को लगता है मैं पूरे समय जैसे नीचे, ऐसे ऐसे मैं नीचे जा रही हूँ, पूरा मैं नीचे ही नीचे, मुझे कोई पुल कर रहा है ऐसे, और जिसका कोई बॉटम नहीं, कोई अंत नहीं है, बस गिरे जा रहे जिसका हो। कोई अंत नहीं, बस मैं नीचे गिरती ही जा रही हूँ। हम्म। फिर उसके बाद मुझे उस वाले उसमें ये मिला कि भाई मेरा, मैंने उसको इतना दुख दिया, हम्म। उस बच्ची को, अपनी बेटी को, तो मुझे इस जन्म में ये दुख मिला, हम्म। और तो कोई कारण है नहीं। हम्म। लेकिन उस जन्म में भी मैं उससे कनेक्टेड थी। हम्म। फिर एक और मैंने देखा था, कौन सा था वो एक वाला और भी। लाइफ में जिसमें आपने ही अपनी लाइफ को एंड किया था। हाँ, ये भी उसमें मेरे हस्बैंड मेरे फादर थे। हम्म। और मैंने देखा कि मेरी और मेरे फादर की बनती नहीं थी, हम्म। और वो मुझे समझते नहीं थे, मैं उनको नहीं समझती, तो मैंने अपनी लाइफ को खुद ही खत्म कर दिया। तो इससे ये कि मैंने अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को कितना कष्ट दिया, हम्म। अपनी खुद की लाइफ खत्म करके वो कितने पेन में रहे होंगे। तो मेरे को ये सीखना था, मेरे को ये लर्निंग मिलनी थी कि भाई आपने ये किया, देखो कितना पेन होता है जब आप अपनी लाइफ खुद खत्म करते हो, तो कितना पेन पेरेंट्स को होता है। तो वो पेरेंट, माँ बनकर मैंने वो जो पेन था वो पूरा का पूरा महसूस किया है। तो मुझे यहाँ ये समझ में आया कि कोई भी चीज ना ऐसे ही नहीं होती।
हम्म। ये हमारे कर्मास होते हैं जो कई जन्मों तक चले आते हैं। और हम यहाँ लर्निंग, हम कुछ लेसन लेकर आते हैं जो हमें सीखने होते हैं। बेटी का जाना, अपने किसी भी बच्चे का जाना पेरेंट्स की लाइफ में, उससे बुरा जीवन में कुछ हो नहीं सकता। वो सबसे बुरा चीज है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दुश्मन की लाइफ में भी कभी ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगी, हुआ बहुत बुरा, बहुत इससे बुरा हमारी, अगर मैं अपने जीवन से कोई एक चीज हटाना चाहूँ ना, तो मैं इसी इंसिडेंट को हटाना चाहूंगी कि ये हट जाए मेरी लाइफ से। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी बिल्कुल सही है कि उसके जाने के बाद ही मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है। मैंने अपनी लाइफ में कौन सी चीजें अपने पास रखनी है, अनइम्पोर्टेंट चीजों को छोड़ना, किसी भी पेशेंस सीखना। और जैसे पहले पूजा करते थे, पूजा और रिलीजन को फॉलो करते, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में काफी डिफरेंस है। उस तरफ मेरा इंसाइट गया कि ये है क्या। गीता पढ़ना चाहा कि गीता है क्या। रामायण पढ़ी मैंने, बाल कांड मैंने 3.5 साल पढ़ा। तो वो सब चीजें मैंने अपने, बोलते हैं अब हम रामायण जब पढ़ते हैं तो इससे होता है कि आपको अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है। और बालकांड पढ़ने से बोला था कि अगर आप बालकांड पढ़ते हैं तो आपको बेबी होता है। तो एज तो थी ही, बेबी होना तो बहुत मतलब पॉसिबल नहीं था, मतलब पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अम, करने का कोई वो नहीं था। लेकिन मेरे पास ये था, जिस दिन बेबू गई थी उस दिन से ही मैं कह रही थी, सेम डे से, ये मैं इसको लेकर आऊं, मैं, मेरे को मेरा बच्चा भगवान वापस करेंगे। मैं ये भी उसी दिन सेम डे से बोल रही थी। और उसके बाद मैं तुरंत ही वो सारा आईवीएफ और सारा अपना मेडिकल चेकअप, मैं इतने पेन में होने के बाद भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, सारा चेकअप करवाया मैंने अपना, जो जो भी प्रॉब्लम्स थी कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं, तो मैंने वो सारी रेक्टिफाई किया, सारा कुछ सही करवाया अपना। और मैंने स्टार्ट कर दिया। उस समय से संग में मेरा पीएलआर भी हो रहा है, और दूसरी तरफ मेरा ये सब भी चल रहा है। मैं यहाँ से दूसरी जर्नी की इसको समझना भी चाह रही हूँ कि क्यों गई है, तो एक इंसाइट यहाँ से भी मुझे मिल रहा है। और उसको लाने के लिए मैं बराबर कोशिश कर रही हूँ। हम्म। मेडिकेशन भी हुआ, काफी कुछ हुआ हमारा। हम्म। फिर भगवान के आशीर्वाद से हमें बेबीज हुए। मेरे को ट्विंस बेबीज हुए 2019 में, और बेबू गई है मेरी बेटी 2016 में। 3.5 साल बाद मुझे बेबीज हुए, एक बेटा और एक बेटी। वेरी मुझे लगा। ब्यूटीफुल। वेरी हम्म, ब्यूटीफुल। मैं आपसे हाँ, एक और सवाल पूछना चाहूंगी इस बीच में। हाँ, हाँ, जब वो गई, हम्म, आपने बोला कि ये आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी का, स्पिरिचुअल तो आप हमेशा से ही थे, लेकिन जो उसका जैसे ऐसे हॉकी स्टिक नहीं बनती है कि उसका हम्म, एकदम सडन एंगल चेंज हो गया और स्पिरिचुअल जर्नी फास्ट ट्रैक हो गई। हाँ, मुझे ये ये भी बोल याद सकते है हैं। कि जब हम बात कर किया करते थे, काफी उस दौरान जब सेशंस भी चल रहे थे और हमारी आपस में बातें होती थी, तब आप बोलते थे कि आपको उसका एहसास होता है। हाँ, तो वो क्या क्या, कैसे होता था आपको उसका एहसास, कि क्या क्या इंस्टेंसेस थे जो आपको बोलते थे कि वो कहीं है, हम्म। और आपको फीलर्स आते थे उस तरह के दैट। जैसे हम लोगों ने नई कार ली थी, आपको याद है? हाँ, नई कार बताइए। ली थी, तब हम लोग गए, तो जैसे ही हमने कार स्टार्ट किया, ऑन किया, तो जो उसका फेवरेट सॉन्ग था वो वहां वो स्टार्ट हो गया। वो वाला था, हर पल यहाँ जी भर जियो, कल हो ना हो वाला, कौन सा गाना सॉन्ग है ना, हम्म। वो वाला स्टार्ट, उसको बहुत पसंद था। वो सिंथेसाइजर पे बहुत प्ले करती थी वो वाला। तो वो स्टार्ट हुआ, फिर हम उसको गाड़ी लेकर, हम कार लेकर अपनी पेट्रोल भरवाने गए। तो कि उसकी बचपन में एक शर्ट होती थी, बिल्कुल वही कलर, वही शर्ट जो पेट्रोल भर रहा था उसने पहनी हुई थी, सेम। तो मुझे हमेशा लगा जैसे वो है मेरे पास। मैसेजेस फिर आ रहे थे। एक, हाँ, मैसेजेस आ रहे थे आपको अलग मैसेजेस मुझे तरह के। मिल रहे हैं कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। हम्म। फिर एक बार हम लोग वहां गए, कहीं जा रहे थे, तो मैं अपने घर में तैयार हो रही थी, और मैंने उसको ऐसे 1 सेकंड के लिए दिमाग में उसका ख्याल आया, तो एकदम से मुझे आवाज आई, माँ,
वो मुझे माँ ही कहती थी, मम्मा नहीं कहती थी, ना मम्मी कहती, माँ कहती थी। माँ। बिल्कुल ना। सुबह का 4 o'clock हुआ था, मैं बहुत जल्दी उठती हूँ मॉर्निंग में। उस समय तो बहुत जल्दी उठ जाती थी, अब तो बच्चों के कारण नहीं उठ पाती इतनी जल्दी। तो 4 o'clock कोई भी एकदम चारों तरफ सन, एकदम किसी और का बच्चा तो बोलेगा नहीं, कहीं कहीं पड़ोसियों की भी या नेबर्स की या बच्चों की भी आवाज नहीं, कुछ नहीं। और मैं अपने बच्चे की आवाज पहचानती हूँ, वो आवाज मैं भूल ही नहीं सकती कि उसने बोला माँ। और मैं जैसी थी वैसी बैठी रही, बोली कि मैंने कहा हाँ बेबू है, उसने मुझे माँ बोला अभी। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे मेरे, कि मैंने वो जब भी मैं मतलब जैसे कोई काम कर रही हूँ और मेरे से हो नहीं रहा कभी, तो ऐसा लगता था कि वो कहीं ना कहीं से मुझे हेल्प भेज देते थे कि ये काम हो जाएगा आपका। तो मैंने आपको बताया हुआ थी उस दिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे करने ये सारा काम, पता नहीं अचानक से सारी हेल्प आ गई और सारा काम मेरा हो गया। आराम से। आराम से काम सारा हो गया। इट्स वेरी 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 डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। मतलब कितनी बार वो रीच आउट करते होंगे, बात करना चाहते होंगे, पर हाँ हर कोई वो सिग्नल भी नहीं ले पाते होंगे, बिकॉज हम एक तो बहुत लॉजिकली ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे आप हाँ। लॉजिकली जहाँ ऑपरेट ना करते हुए, वहां ये सब काम नहीं करेगा। हाँ, लॉजिक में काम नहीं करेगा। आप उस बिलीफ में लॉजिक। थे कि वो कहीं आसपास है, बिकॉज आपको इतने सिग्नल्स मिल रहे थे जिनको हाँ। इग्नोर करना मुश्किल था। जैसे सपने में जो बात उसने मेरे को कोई बात बोली, तो मेरे को नेक्स्ट डे वो हो रही है मेरे संग। इंटरेस्टिंग। एक बार सपना, अच्छा जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसके मेरे को 15 या 20 दिन पहले मेरे को सपना आया कि अंशुमन के संग, मेरे हस्बैंड के संग वो आई और गेट से अंदर आई, मैं अपने रूम में बेडरूम में बैठी हुई थी। तो मेरे को बोलती है, मैंने कहा अरे तुम तो ये हो गया था। बोले अरे नहीं मम्मा, वो सब ड्रामा है, वो झूठ है, उसको रहने दो। अब मैं आ गई। मैंने कहा लेकिन वो सब, बोले आप रहने दो ना, मैं आ गई ना पापा के साथ, आपके संग आ गई मैं। नहीं अब, बोले अब कभी नहीं जाऊंगी मैं। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। माय गॉड। हाँ। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई जब उसने बोल दिया। लेकिन प्रेगनेंसी भी काफी, मतलब ऐसा नहीं था कि एक बार में ही हो गए, आईवीएफ करवाया तो 4-5 टाइम्स लगे मुझे, 6 टाइम में या 5 टाइम में हुआ मुझे। तो हम लोग काफी, मतलब हस्बैंड मेरे, मेरी डॉटर छोटी वाली जो अब बड़ी डॉटर है, वो, मैं, हम तीनों ने पूरा ही कोशिश की। मेरी छोटी जो बेटी है वानी, उसको ये था कि नहीं मैं अकेली नहीं रहूंगी। तो मेरी और हम लोगों को भी था कि भाई बच्चों को, मेरे को उसको लाना भी है, मतलब तीनों का ही जो बोले ना कंट्रीब्यूशन है उसको बच्चों को लाने में, कि सबका मन था। और ये हम लोग यहाँ भी समझ रहे थे लाइफ को उसकी, और हम ये भी महसूस करते कि हमसे ज्यादा वो भी आना चाहती है। और आप ही के थ्रू और आप ही के पास। आप ही के मेरे ही थ्रू आने चाहती। एक बार हमने वो भी किया था, जो कॉइन वाला होता है ना, फूल का। तो वो खीर, मैंने उस दिन उसके लिए खीर बना कर रखी थी, उसको खीर बहुत पसंद थी। तो उसके बाद उसने मेरे से, जो जैसे बच्चे, गुनगुन भी, बेबू भी, उसका निकनेम बेबू था, तो बेबू भी मेरे से कोई भी खाए कुछ भी चीज, सबसे पहले मेरे से मम्मा आपने लिया। तो सेम उसने भी उस दिन उस पर कॉइन गया। मैंने कहा, मैंने पूछा खीर रखी कि कैसी है, कैसी बनी। तो उस कॉइन आया यू, आपने खाई। देखा ही। उनका हाँ खाई, अच्छी है मुझे तो, अच्छा हाँ। फिर मैंने कहा हाँ मैंने खाई, तुम बताओ। तो फिर जैसे लिख देते हैं ना उस पर सारी, तो फिर कॉइन घूमता, तो हाँ बहुत अच्छी। तो हम लोगों ने बहुत तरीके से उससे कनेक्ट करने की, मतलब वो कोशिश की। और हमारा कनेक्शन कई बार बना भी, हम्म। ऐसा नहीं नहीं बना। ड्रीम के थ्रू बना, जो बताया पेपर कॉइन, उसके थ्रू बना हमारा। पीएलआर के थ्रू बना हमारा। ड्रीम्स के थ्रू, हम ड्रीम को ड्रीम नहीं मानते थे, मैं सोचती थी ये मेरा उससे मिलना है, मैं उससे मिल रही हूँ, कि उसने आज ये कहा, आज ये। और फिर मैं उसके लिए सारी चीजें रखती थी, जैसे जो घर में जो भी उसका जो फोटो था, तो मैं उसके घर, जब तक वो बॉर्न नहीं हुई तब तक मैं उसके सामने सारी चीजें खाने पीने की रखती थी, घर में जो भी बनता था, तीनों टाइम का खाना खिलाती थी उसको। ये क्योंकि बहुत मैंने इंटरेस्टिंग उसको, चीज आप बार बार बोल रहे हो, जब तक वो बॉर्न नहीं हुई। ये इसलिए भी मुझे लगता है आप इतने कन्विक्शन से कह रहे हो, बिकॉज वो काफी इंसाइट्स आपको देती रहती थी, जिसको आप
अक्नॉलेज करके समझते थे कि इनसाइट्स आ रही हैं हाँ। और ये कुछ ऐसा होने वाला है, अदरवाइज it's not normal that one would go in for another हम्म। pregnancy or children again, and I don't think it's हर किसी का रास्ता है भी नहीं, लेकिन नहीं। आपने इसलिए भी किया बिकॉज आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे थे दैट एक रिटर्न हाँ। बनना चाह रहा है, उसका वापस आना चाह रहा है। समवेयर आई फेल्ट दैट कहीं ना कहीं वो ये भी मानती थी कि गलत कर दिया। हाँ, ये भी हमें मुझे मिला था ये कि मैंने, मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत कर दिया। ये भी उसने बोला मुझे, सपने में ही बोला। लेकिन मैं हर एक चीज को कई लोग यार ये तो दिमाग में चल रहा है, ऐसा है वैसा है, लॉजिक लगाने लगते हैं। मैंने कभी भी किसी भी उसके सपने को वैसे नहीं सोचा कि ये सिर्फ सपना है। मैंने ये सोचा कि ये मुझे से बात मैसेज। कर रही है, हम्म। मैसेज है मेरे लिए। आज भी मैं जब भी मेरे को कुछ मिलता है, कुछ भी होता है, तो मैं बेबू तो मेरे साथ है, लेकिन ये है कि मैं भगवान का मैसेज मानती हूँ कि ये मेरे भगवान ने मुझे मैसेज दिया है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है, मुझे ये करना है। तो मैं स्टक नहीं होती कहीं। अगर स्टक हो गई तो मुझे पता है उसका सॉल्यूशन वो निकल सही हो जाएगा। या ये कह एक्सट्रीम लीजिए लेवल कि का मैं इतना फेथ हो बड़ा तो ऐसे पेन ही। झेल चुकी हूँ, इतना बड़ा वो तो मेरे को किसी भी चीज से उतना फर्क पड़ता नहीं है। हम्म। ठीक है, जो है लाइफ में सब बढ़िया। जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम भगवान ने हमारे लिए सामने सॉल्व करके हमको दे दी, तो फिर मैं किसी और चीज की लिए क्या बोलूं उनसे। और फिर ये भी है कि उस समय तो इतना पेन था कि जैसे रामायण पढ़ती थी, तो उसमें बाल्यकाल पढ़ते हैं, तो कौशल्या जी को जब वो होते हैं, तो मैं हमेशा उनका, उनकी खुशी, उनका वो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो वो जब भगवान प्रकट होते हैं तो यही वाला आरती होती है। तो मैं जब पढ़ती तो मैं रोने अभी भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं रोने लगती हूँ कि भगवान प्रकट हुए और माँ को कितना खुशी हो रही है। तो मैं हमेशा अपने आप से भी या भगवान से बात करती थी कि भगवान, जब आप 14 वर्ष के लिए गए थे तो माँ की क्या हालत हो गई थी, आपकी माँ की। तो मैं तो एक बहुत साधारण इंसान हूँ, आप मेरे दुख को तो समझिए। और इस समय मुझे कई बार अंदर से ऐसे लगता था कि भगवान मेरे से कह रहे हैं कि ठीक है, मैं बच्चे बनकर आ जाता हूँ। तो मैं ये कहती थी नहीं, मुझे आप भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी ही चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी बेटी ही चाहिए। सो नाइस। तो ये इतनी ज्यादा मेरे को स्ट्रांग वो था कि मेरे को लान मतलब मेरे को चाहिए ही मेरी बेटी है, कोई और चाहिए ही नहीं है। जब प्रेग्नेंट थी तो अंशुमन को जब बताया कि ट्विंस है, तो अंशुमन ये सोची कि अगर ट्विंस होंगे, तो अगर दोनों बेटे हो गए तो कहीं दीना शॉक में ना चली जाए, डिप्रेशन में ना हो चली जाए कि ये ये क्या हो गया, बेटी मैंने तो नहीं, हाँ। बेटी बोली थी। हम्म। लेकिन ये उनको, मुझे ये पता था कि सोल वही है, जो भी किसी भी उसमें आए बेटा। अब अंशुमन से तो मैं हर बात उतनी करती नहीं हूँ, कहाँ इतनी बात होती है। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं ठीक है, जो भी हो हेल्दी हो, अच्छा हो बस। बोल तो जब ये बेटी हुई मेरी, एक बेटा एक बेटी, तो बोले हम लोगों को ये लगा कि ये जो बेटी है मेरी, ये है मेरी बेबू। क्योंकि बेटी गई बेटी आई, तो मेरे को ये लगा बेटा भगवान का गॉड गिफ्ट, दोनों ही बच्चे भगवान के ही हैं। लेकिन मुझे लगा भगवान ने हमें बोनस दे दिया, हमारे तो बोनस मिल गया। एक दिया तो भगवान ने दो दे दिए, एक गया, दो दिए भगवान ने। फिर जब कुंडली बनी इनकी, बनारस में एक पंडित जी हैं जिन्होंने, बहुत ही अच्छे रिनाउंड पंडित जी हैं, उनका अपॉइंटमेंट इजिली मिलता नहीं है, पता नहीं लकीली हम, वो भी भगवान का ही हुआ है कि उन्होंने कुंडली बनाई। इतने प्रख्यात जो वो हैं पंडित उन्होंने, तो हम, इसलिए हमने उनकी मतलब हमें विश्वास हो, इसलिए शायद उन्होंने हमें, भगवान ने भेजा होगा। उनका अपॉइंटमेंट भी मिल गया, तब उन्होंने हमें ये बताया कि जो बेटा है वो बेटी है, बेटा बेटी है, और जो बेटी है वो वो उसका बोनस है। एक मतलब, हाँ वो बोनस है मेरा। क्योंकि मेरे बेटी का मन था, इसलिए भगवान ने मेरी वो शिक्षा का भी ख्याल रखा कि मुझे बेटी भी दी, लेकिन इसको इस जन्म में बेटा बनकर आना था, वो बेटी नहीं बन सकता था। तो इस जन्म में वो बेटा बन के आई। बोलते हैं सोल में, आपको पता है एक जन्म शायद बेटी जेंट्स का मेल, एक फीमेल, मेल फीमेल ऐसा होता है ना शायद, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कांट से, डिपेंड करता है कि आगे की लाइफ का लेसन क्या होने वाला है और प्लान क्या है, डिपेंडिंग ऑन दैट। या हम्म। फिर पिछला लाइफ में क्या डिजायर रह गया होगा, तो हम्म। डिजायर टू बी द बॉय ऑफ द फैमिली,
कि हम्म। मैं इस तरह से और वो लीड भी उसी तरह से लेती थी लाइफ में, हाँ एज इट वाज अ शी वाज अ बॉय हाँ, ऑफ फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लेती थी कि जैसे लड़का हो, बिल्कुल। हाँ मतलब हमेशा ऐसा लगता था, हाँ। जैसे क्योंकि एक बार मैं और वो कहीं। टेम्परामेंटली, नॉट नॉट पर्सनालिटी वाइज शी वाज अ गर्ल गर्ल, बट हाँ टेम्परामेंट ये था कि आई एम द हाँ बॉय ऑफ द फैमिली, तो मैं आगे इस तरह से काम करूं सो दैट हाँ हाँ सन वुड। हाँ। अब एक बार जब मैं आपको बता रही हूँ कि कई बार ना मुंह से निकली हुई बात कैसे सच होती है। मेरी तो भगवान ने जो एक एक इच्छाएं जो बोलूं ना, वो भी पूरी हुई हैं। और ऐसी कोई मेरी इच्छा नहीं थी। एक बच्चा था कोई मेरी फ्रेंड का, तो बड़ा अच्छा सा था। तो मैंने ऐसे ही, मैं और वो बेबू जा रहे थे, तो मैंने बेबू से बोला कि अगर मेरा बेटा होता तो ऐसा होना चाहिए था, अगर होता तो। ऐसे ही बोल दिया। कई बार अपन सेंसलेस बातें भी कर देते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हमें कोई मीनिंगफुल बात करनी है। ऐसे ही बोल दिया मैंने। तो फिर जब वो गई और फिर बेटा बन गई, तो मैंने कहा ओहो, दिल पे ले इसको ली। हाँ, दिल पे ले गई ये बात तो। बेटा बन के ही आ गई ये मेरे पास। और जब ये होने वाली थी ना, तब भी मेरे को ये बात याद थी हम्म, कि अच्छा देखो, मैंने उससे एक ऐसे बोला था, तो उसे बात ये बुरी लगी थी। उसने मेरे को बोला था, अच्छा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा हम्म, नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल दिया, कोई उसका मीन नहीं कर रही उस बात को मैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बोल दिया। लेकिन भगवान ने, वो मैंने बोला, उसने समझा, भगवान ने भेजा, या वो खुद आई बेटा बनकर कि मम्मा की इच्छा थी मुझे बेटा बनकर जाना है। तो वो बेटा बनकर आई है मेरे पास। और फिर उसने मुझे बहुत सारी बार बताया, मेरे बेटे ने, जब वो 1.5 साल का था। आपने कुंडली का मेंशन किया, तो आपने कहा कि आप हाँ एक बड़े ही ऐसे माने हुए पंडित जी बनारस से आपने कुंडली बनवाई। आपका कितना विश्वास है कुंडली में? आपको कैसे मतलब मैं मानती हूँ, मैं तो एस्ट्रोलॉजी को मैं विश्वास रख। बहुत फॉलो, हाँ हाँ एस्ट्रोलॉजी तो बहुत follow। आपने क्या होते हुए देखा एस्ट्रोलॉजिकली, जो कुंडली में लिखा था, जो ऐसा लगता था कभी सच नहीं होगा, बट वो हुआ? अंशुमन जब बॉर्न हुए, तो अंशुमन का जन्म हुआ था बिलासपुर छत्तीसगढ़, जो आज छत्तीसगढ़ में, पहले वो मध्य प्रदेश में था, ओके। बिलासपुर। तब वहां पर उनके पापा ने, मेरे फादर इन लॉ ने, उनकी कुंडली बनवाई थी। और वो जो होती है ना, बड़ी सी, काफी बड़ी होती, पूरी रूम में फैल जाए इतनी बड़ी कुंडली होती है। तो जब मैं शादी होकर अपने घर गई, इन लॉज के घर गई, तो मेरी मदर इन लॉ ने, जब मेरी बड़ी बेटी, मैं प्रेग्नेंट थी, जब बड़ी बड़ी बेटी होने वाली थी, बेबू होने वाली थी, तब मैं वहां गई थी। तब उन्होंने मुझे वो कुंडली दी थी। कि अब उस समय कोई काम था नहीं, तो बोली लोरी ना, ये अंशुमन की कुंडली है, पढ़ लो। मैंने उसको खोला, बेड पे रब फैलाया, और मैं उसे पढ़ने लगी। नई नई शादी हुई थी, शायद आज मिलती तो इतने डिटेल में नहीं पढ़ती मैं, लेकिन नई नई शादी हुई थी, तो अंशुमन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का मन कर रहा था। मैंने उसको एक एक चीज पढ़ी उसकी। तो उसमें लिखा था अंशुमन के 4 बच्चे। और उस समय 1998 की बात है। उस समय एक ही बच्चा सब करते थे। सबका ये रहता था, हम लोगों का, हमारा और अंशुमन का था, नहीं बस एक ही बेबी करना है। तो मैं बड़ा मम्मी से, अपनी मदर इन लॉ से बात करके ऐसी, मम्मा इसमें तो लिखे हैं 4 बच्चे, आजकल कौन करता है 4 बच्चे, आजकल तो एक ही बच्चा होता है, या बहुत हुआ तो 2 बच्चे कर लेंगे कोई, 4 तो कोई नहीं करता। फिर मैं अंशुमन के मेरे फ्रेंड हैं, मैं उनके घर लंच पर गई, जब बेबू बड़ी वाली 3 साल की हो गई। तब बच्चों की बात हुई, कुंडली की बात हुई, तो मैंने, मुझे लगा कुंडली तो है, तब मुझे विश्वास नहीं था। तब मैंने, फिर ऐसी बात हुई फ्रेंड्स में, तो मैं बोल रही कि अंशुमन की कुंडली में तो 4 बच्चे लिखे हैं, और हम सारे हंस रहे, 4 बच्चे किसको होते हैं, कौन करता है 4 बच्चे। वो बात वैसे हो गई। फिर जब हमें पता चला, जब मैं प्रेग इस बार जब मैं 2019 में जब प्रेग्नेंट हुई, जब मुझे पता चला कि ट्विंस है, और ट्विंस मुझे है। सिर्फ एक ही बच्चा चाहिए था, मैंने डॉक्टर से कहा भी मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए, दो नहीं चाहिए मुझे। डॉक्टर ने बोला आईवीएफ है, दो ही रखेंगे, कि लास्ट मोमेंट एक बच्चे को कल कुछ हो जाता है तो हम वो रिस्क नहीं लेते। और आपकी एज, मतलब ऐसा नहीं है कि हम दोबारा फिर प्रोसेस पूरा कर सके। एक बार जो होगा, आप रहने दीजिए अभी। मैं मान गई। अब जब पता चला कि पेट में 2 बच्चे हैं, और दो ऑलरेडी मुझे हो गए, तब मुझे लगा कि ये कुंडली की बात कितनी सही है। यार, अंशुमन तो बहुत मानते थे एस्ट्रोलॉजी, लेकिन मेरा विश्वास था, लेकिन इतना विश्वास नहीं था। मैं सोचती थी कि हाँ 90% और मतलब 95% सही होती होंगी,
90-95% सही होती है, लेकिन इतना एक्यूरेट कोई कुंडली एस्ट्रोलॉजी इतनी एक्यूरेट होती है ये पता नहीं था। तो हम्म। इसीलिए जब बच्चों की कुंडली बनी ना, तब मुझे इस पर इतना ज्यादा विश्वास कि जो पंडित अगर अच्छा पंडित है, जिसको बहुत ज्ञानी और विद्वान पंडित है, अगर वो बना रहे हैं तो वो पूरी कुंडली सही ही बनाएंगे। तो जो बच्चों की, इन दोनों बच्चों की कुंडली बनी है वो बनारस के पंडित जी ने ही बनाई है, और वो भी बहुत रिनाउंड पंडित थे, हैं मतलब भी हैं। तो उनसे बनवाई थी मैंने। फिर इसमें जब बच्चे होने से पहले, जब बेबू चली गई और बच्चे हुए उसके जो 3.5 साल है, मैं इस बीच में काफी पंडितों के पास गई थी। तो एक जो रेमंड्स वालों के पंडित जी हैं जयपुर में, मैं उनके पास भी गई थी। तब उन्होंने मुझे कहा था कि आप ना ये मतलब रामायण का बालकांड पढ़ने का उन्होंने मुझे सजेशन दिया था। वो भी बहुत रेना, हाँ, कि आप रामायण का मतलब आप ये पढ़िए आपको होगा। और आप ये पूजा मत करना, आप अपने बच्चे को वो मत मानो कि वो चला गया, आएगा नहीं। हम्म। जैसे होते ना कई पूजाएं ऐसी होती है कि हम पूरी वो कर देते हैं कि नहीं अब हो। तो फाइनल उन्होंने हमको होगा। मन, गुड बाय। हाँ तो, हाँ, तो उन्होंने हमको मना कर दिया था कि ये पूजा मत करना, ये पूजा मत करना। फिर हमने नहीं किया वो पूजा वगैरह, कि पंडित जी ने बोला हुआ है कि वो आएगी वापस, उन्होंने कहा था, मैं कह रहा हूँ आएगी वापस, ये उन्होंने जो भी हमको साढ़े बोला। तीन साल थे बीच में, हम्म। जिसमें आपका ये कन्विक्शन था हम्म। कि वो वापस आएगी, और अ, पत्री पढ़ने वाले पंडित भी इसी तरह से आपको डायरेक्शन दे रहे थे, इस बीच और क्या क्या ऐसे आपको एक्सपीरियंसेस हुए जिससे आपकी ये कन्विक्शन बढ़ती जा रही थी? सबसे बड़ा तो मैं बोलूंगी पीएलआर से हुआ मुझे। पीएलआर के थ्रू जो मुझे मतलब मेरे को जो अवेयरनेस बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं उसको, अवेयरनेस हुआ, अवेयरनेस। इंसाइट है ना। हम्म। तो उसके कारण मुझे बहुत ज्यादा लगा, क्योंकि मेरे जब मैंने वहां देखा ना कि मेरा हर लाइफ में इससे कनेक्शन है। ये ऐसा नहीं कि इस लाइफ में चली गई है, सोल रहती है, सोल गई नहीं, कहीं नहीं जाते, सोल हमारे आसपास ही रहती है, हम उसको सिर्फ देख नहीं पाते इसलिए हम परेशान होते हैं। तो उसको फिर फील करना, और मैं उसको फील भी कर रही हूँ। हम्म। जैसे मैं बैठी हूँ तो मुझे फील होता था बगल में बैठी है, या कुछ ऐसे मेरे को खाने का मन किया, जैसे उसको एकदम से कुछ खाने का मन किया जो अच्छा लगता है, तो मेरे को फील होता था कि उसको ये खाने का मन कर रहा है, तो मैं उसकी फोटो के आगे रख कर आती थी। तो वो सारी चीजें मुझे पीएलआर के थ्रू पता चली कि नहीं, ये कनेक्शन मेरा जन्म जन्मांतर का है, ये मेरा सोल फैमिली है, जो आप बोलते हो ना सोल फैमिली, सोल ये मेरी वो, फैमिली। हाँ। तो अंशुमन से, मेरी बच्चों से, मेरी छोटी बेटी से, बड़ी बेटी से, हम सब हर जन्म में कनेक्टेड ही रहे हैं, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में, लेकिन कनेक्शन हमारा हमेशा रहा है। इससे आपको क्या हेल्प मिली? इससे क्या हुआ? जो वो पेन थी कम बिछड़ने की। हुई, काफी काफी कम हुई ये पेन तो कम हुआ, और उसके साथ अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी। हम्म। पेन भी कम हुआ, होप बढ़ गई कि अब तो वो आएगी ही। और उस समय अगर मैं कहूँ, मैं 100% पेन में थी, और पीएलआर के थ्रू अगर मैं 80% रिलीफ मिल रहा है, 20% मैं पेन में हूँ, हम्म। क्योंकि मैं उसको एक मनुष्य शरीर है ना, तो बच्चे को जब तक देखेगा नहीं तब तक वो 20% तो रहेगा ना। हम्म। तो वो था, उतना था मेरे। लेकिन जो 80% में रिलीफ थी कि मैं हंसने लगी, मैं बोलने लगी, मैं फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लगी, मैं तैयार होने लगी, तो ये सब मेरे को पीएलआर के थ्रू हुआ। कि मेरे को इतना नॉलेज मिल रहा था, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा वो आएगी। मैंने पीएलआर करवाने से मेरा हर बार ना विश्वास और होप दोनों बढ़। बढ़ जाता था, और पेन कम होता था। और सेम मेरे हस्बैंड का रहता था कि भाई हस्बैंड का भी नहीं आएगी, मेरी बेटी का भी यही था, नहीं आएगी। तो ऐसा बोलते हैं ना कि जो चीज आप बहुत शिद्दत से मांगो सारी कायनात उसको देने में लग जाती, तो मेरे संग तो हमने इतनी शिद्दत से मांगा कि भगवान ने मुझे दे दी। वेरी नाइस। एक और भी टाइम मुझे याद आता है जब आप कहते थे कि इनफैक्ट कम्युनिकेशन विद सोल्स, तो एक किताब जो जिसकी मैं आपसे अक्सर बात किया करती थी। नहीं, उसके अब बाद ये आप मेहराबाद गए थे ना?
हाँ हाँ हाँ, मेहराबाद गई थी, यस यस, मेहराबाद में मैंने दो वो ड्रेस भी दिए थे, और क्या था। मेहराबाद गए थे, वहां पे आपकी ऑटो राइटिंग से मिसेस उमरीगर से कम्युनिकेशन, वो उसके हाँ सोल की कम्युनिकेशन आपके साथ होती हाँ थी। हाँ हाँ, मेहर बाबा ने बोला था आएगी। हाँ, तो ये आपको मैसेजेस मिलते थे हम्म, उनका। नैन उमरीगर का जो बेटा काल था, वो उस हाँ पे आपके साथ कम्युनिकेशन करता था, जो कि हाँ, इसी तरह से जैसे उन्होंने अपनी किताबों कम्युनिकेशन में करता, लिखा लेकिन था। मैं भूल रही हूँ, पता मैं क्या क्या बात हुई थी, मैं भूल रही हूँ। ये तो मैसेजेस मुझे देता याद था, है। इतना ही बोल सकते हैं कि वो वहां पे सेफ है और वो वहां पे उनके केयर में है, इस तरह के हाँ, बोल सकते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू ये हुआ था, ये तो ऑटोमेटिक मुझे। राइटिंग के, है ना। एक समय ऐसा भी था जब हम जिस दौरान हम बातें किया करते थे, तो मैं काफी एक किताब को पढ़ा करती थी उस समय, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जो कि खुर्शीद भावनगरी ने लिखी थी, जिनके दो बच्चे सडनली दे हैड पास्ड एंड एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में, एंड दे हैड स्टार्टेड टू कम्युनिकेट विद हर। तो उनके लिए भी एक बड़ा अनयूजुअल विचित्र एक्सपीरियंस रहा, वेयर somebody was communicating with them. However, उन्होंने जो डिस्कवर करा था वो था ऑटोमेटिक राइटिंग, जहां से उनके दोनों बच्चे उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। कर और रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं आपके साथ इतनी कन्विक्शन के साथ ये बात हम्म क्यों कह रही हूँ कि आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, या हम्म होने को शायद बुला रहा था। और मिसेस भावनागरी तो खैर दुनिया में थी नहीं उस समय, जब हम लोग हम्म आपस में ये सब बात कर रहे थे। और उस समय ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे एक किताब पढ़ने को बोला था, विच वाज कॉल्ड द साउंड ऑफ साइलेंस, हम्म। बाय नैन्सी उमरीगर नैन से नैन। और नैन। और वो इंडिया में ही थी उस हाँ समय। और जब मैंने आपसे ये बात करी और वो किताब पढ़ने के बाद मैंने आपसे कहा, तो सडनली आपका सारा का सारा एनर्जी, फोकस, सब कुछ उस डायरेक्शन में चला गया। और हाँ, से आपने उनको कम्युनिकेट करके हमने उनको कम्युनिकेट किया था, और ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू मैंने उनसे बात, बेबू से बात की मैंने। तब उन्होंने हमें बताया था, उन्होंने मेहराबाद में उनका उनका भी बेटा चला गया था, हॉर्स राइडिंग करता था जो, 18 है साल ना, की उम्र में। 18 साल की उम्र में। तो उनका उनका जो हीलिंग था वो मेहर बाबा जो है उनके थ्रू था, और उन्होंने भी जो खुर्शीद जो भावनगर थी उनके थ्रू भी उन्होंने सीखा था शायद ये, ओके। ऐसा कुछ था उनका, इतना हम्म। एग्जैक्टली। तब मैंने उनको लिखा था, फिर मैं मेहराबाद भी गई थी और मैंने उनको लिखा, तब उन्होंने हमें बताया था ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू कि बेबू कार्ल के पास है, बाबा के पास है, सेफ है, आना चाहती है और वो आएगी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे को, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आपको इतना कैसे विश्वास था कि वो आएगी, तो मैंने बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू मुझे पता चला, विश्वास बना कि नहीं बाबा कह रहे हैं आएगी, और हम होकर भी आए। तो मेरी एक मासी है, आंटी, तो वो भी मेहर बाबा को फॉलो करती हैं, उनके यहाँ जाती हैं। तो उन्होंने मैंने उनके मुंह से सुना था, क्योंकि उन्होंने अपने नाती का नाम मेहर रखा था। तो अच्छा। मेरे को पता था, तो फिर मैंने उनको फोन किया। तो बोली हाँ बेटा जाते हैं, बहुत अच्छा सिद्ध स्थान है, तुम भी जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने उनको ये सब कुछ नहीं बताया था ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू, ये कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बाबा के लिए पूछा तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला। फिर मैं गई तो बोली ऐसा करना बेटा, तुम ड्रेस लेके जाना और वहां किसी को ड्रेस दान कर देना। सबको पता था बच्चा चाह रही है ये। तो मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने क्यों कहा मुझे नहीं पता, या बाबा ने उनके थ्रू कहलवाया, मुझे भी ये भी नहीं पता। फिर मैं मार्केट गई, लेकर आई, तो मैं क्या लेकर आई हूँ, एक फ्रॉक लेकर आई हूँ, और एक बॉय का ड्रेस लेकर आई, एक गर्ल का ड्रेस लेकर आई। ये सोच के नहीं लाई कि मुझे दो चाहिए, या मैं ये सोच के लाई कि एक लड़का एक लड़की चाहिए। मैं तो बस ऐसे पिक करके दोनों लेके चली आई, और मैंने वहां पर दोनों दान कर दिए। जब दोनों, एक लड़का एक लड़की, जब ये दोनों मुझे हुए, तब मुझे वो मतलब पता चला कि अरे मैं तो बाबा को दोनों कपड़े देकर आई थी। एक फ्रॉक देकर आई, दान की थी मैंने, और एक लड़के का मैंने दान किया था, तो एक लड़का भी आ गया, एक लड़की भी आ गई, बाबा ने पहले ही करवा दिया। तो वो वहां से हमको पता मतलब एक भी मैं दान कर सकती थी, तीन भी मैं दान कर सकती थी, मैंने दो ही दान क्यों किए। तो हमको ऐसा लगता है ना कि अ, हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम कर नहीं रहे होते, हमसे करवाया जा रहा है। वो
सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। जो आप कर रहे हो, आपको लगता है ये मेरा डिसीजन है, ये मैंने किया, ये मैं कर रही हूँ। इसके बाद ना, जो ये जर्नी शुरू हुई, उससे मुझे ये समझ में आया कि मैं नहीं है, ये वो है जो करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं। जहां हम ये सोचते हमने ये किया, हमने ये किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर बच्चे आए हैं तो वो भी उनकी मर्जी है, क्योंकि सोल ने आना था, बेबू ने आना था। तभी तो उन्होंने मेरे अंदर इतनी इच्छा जागृत कर दी कि बेबू को लाने की, बेबू के लिए इतना ज्यादा वो कर दिया, मेरे को एक से आप मिल गए। तो ऐसे कैसे आ जाती मतलब मेरे, अगर मैं हील नहीं होती तो कंसीव कैसे करती। तो हम्म। वो हीलिंग प्रोसेस ही तो है पूरा, कि पीएलआर हुआ, वो ऑटोमेटिक, वो हैंड राइटिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, रेकी के थ्रू, मैंने हॉलिस्टिक थेरेपीज ली, ये बोल सकते हैं अपन। अपने पेन को रिलीव करने के लिए मैंने हॉलिस्टिक थेरेपी ली, ना कि मैं पेन किलर और इस सब पर मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया। याद है और मुझे। वो ज्यादा अच्छा रहा मेरा। हम्म। और आप जो भी काम कर रहे थे वो बॉडी माइंड दोनों के लिए कर रहे थे। आपको ये तो समझ में आ गया था कि हम्म। बॉडी को भी हेल्दी रखना है, और हाँ। जो सोच रखेंगे उससे बॉडी हम्म, को इम्पैक्ट होने लग जाएगा। तो वहां हाँ। जो काम आपने शुरू करा था, विच हाँ। क्रिएटेड अ हेल्दी वर्जन ऑफ यू, बावजूद इसके कि इतना एक्सट्रीम एक्सपीरियंस एक्सट्रीम पेन। हुआ था लाइफ में। हाँ। ये इतना ये समझ में आ गया कि भाई, एक चीज ये भी समझ में आई कि ये आपकी जर्नी है। हम्म। हम लोगों की तरफ देखने लगते हैं, मैंने किसी की तरफ नहीं देखी। मैंने सॉल्यूशन, जैसे आप मेरे को पीएलआर दे रहे तो मैं आपके पास गई, ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू मैं मिसेज नैन के पास गई, या मैं किसी जो बाबा मेडिटेशन, जो कुंडली वाले, जिनको कुंडली दिखाई मैंने, तो मैं एस्ट्रोलॉजी में पंडित जी के पास गई। मैं किसी और मतलब मैं डायरेक्ट वहां पहुंचती थी जहां मुझे पता है हीलिंग प्रोसेस मिलने वाला। एक मिनट, ये सो के उठ गया। आंटी को देखो, नमस्ते बोलो आंटी को। नहीं, ये पिलो लेकर उठता है। सो और ये स्वीट। भी बेबू की आदत है। ये है है ना? द गर्ल हु इज नाउ अ बॉय। हाँ। सो ये जो सारी जर्नी है, एंड ये कन्विक्शन जो बार बार वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी वापस, इवेंचुअली IVF became successful. मैंने Eventually, डायरी में भी लिखा हुआ था, हम्म। जो आप कहते थे ना, मैंने लिखा था बेबू के करली बाल होंगे, तो वीर के करली बाल थे। ये ऐसी बेबू ऐसी होगी, ऐसा होगा, बिल्कुल जो लिखा था वही हुआ। लेकिन बस ये नहीं मैंने बेबू लिखा था, सोल तो बेबू की है ना, बॉडी तो कोई भी हो सकती है। मैंने बॉय और गर्ल नहीं लिखा था, सिर्फ बेबू लिखा था, ना कृति लिखा, मैंने बेबू लिखा था। आपको पंडित जी ने तो बता दिया कि हम्म। आपके जो दो बच्चे हुए हैं, जुड़वा ट्विंस हुए हैं, उसमें एक बॉय है और एक गर्ल है। आप सोचते थे दैट द गर्ल इज बैक अगेन बिकॉज इट वाज अ डॉटर, बट उन पंडित जी ने आपसे बताया कि जो बेटा है वो हम्म। एक्चुअली बेबू इज द हाँ, वन हु उन्होंने कम यही बैक। बताया। हम्म। वो तो चलो मिसेस उन्होंने नैन ने भी बताया। यही बताया, मिसेस नैन ने भी हमको ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू यही बताया था। दैट इट्स गोना बी अ बॉय। हाँ। ये इनके पैदा होने से पहले की बात है। नहीं, बाद में, कि मतलब जब इसका वो हुआ ना, तो जब रूही के बारे में बात की है ना, तब उन्होंने हमको बताया था। वाह। अब तो ये था कि वो लोग बता रहे हैं। हाँ। अब आपको कैसे समझ में आने लग गया कि ये एक्चुअली वो है? एक तो है ना, थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन आई है आपके सामने, किसी हम्म। और ने बताई है। हम्म। हाउ इज योर एक्सपीरियंस, हम्म। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टू बिकम पेरेंट्स एंड रीस्टार्ट दैट जर्नी? मतलब वो कैसा कैसा समय था, और ये कैसा था आपके लिए वो? जब ये लोग हुए, हम्म। तो ये तो मुझे पता था कि ट्विंस हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि दो लड़के हैं कि दो लड़कियां हैं। ये कुछ हम्म। आज बताते नहीं है। हम्म। तो ये तो हमें उसी समय पता चला कि एक लड़का है एक लड़की है। तो हम लोग बहुत ही खुश थे कि लड़का भी हो गया, लड़की भी हो गई। मतलब मेरी बेटी भी आ गई। मैं तो लड़की को ही बेटी वो मान रही थी ना, बेबू, मैं उसको ही समझती थी। फिर पंडित जी ने बताया वो सारी चीजें, तब ये इसके, फिर ये रोता बहुत था।
तो जो बनारस के पंडित जी थे उन्होंने इसके बारे में बताया था कि रात में 3 बजे बहुत रोएगा ये, 2:30 से 3, 3:30 के बजे ये बहुत रोएगा, कि वो सोल पेन में होती है, तो सोल का वो टाइम होता है अपना दुख बताने का। क्या? वो पेन में होता है उस समय, उसे अभी ये पता नहीं है कि वो बॉर्न हो गई है, उसे अभी ये इतना ज्ञान नहीं है। तो जो पंडित जी ने बताया वैसे ही था सेम। और बोले ये रोएगा कम से कम 2.5 से 3 साल तक। तो 2.5 से 3 साल तक ये हर दिन रात में 2:30 से 3 बजे के बीच में उठकर बैठ के रोने लगता था, और बहुत रोता था। इतना रोता था कि हम सारे परेशान हो जाते थे। कभी मैं लेकर घूम रही हूँ, कभी अगर अंशुमन होते थे तो अंशुमन लेकर अंशुमन टूर पर रहते हैं तो अंशुमन हुए तो अंशुमन लेकर घूम रहे हैं। तो ये वैसे हमको एक पंडित जी की बात सही लगी कि ये वही है। तो रूही और वीर का जब फर्स्ट बर्थडे हमने ऋषिकेश में मनाया, तो रूही तो सो गई। वीर 8 o'clock से वीर ने रोना शुरू किया, और कॉन्टिन्यूअस रो रहा, मतलब पॉज भी नहीं। मॉर्निंग इवनिंग? इवनिंग अच्छा। पॉज भी नहीं, समझ भी नहीं आ रहा कि बच्चा रो क्यों रहा। रात में 12, 12:30 बजे तक ये रोया रोया। रात में जब 11 बज गए, तो हम लोग इसको डॉक्टर के पास लेकर गए कि बच्चा 3 घंटे हुए, 3 आवर्स विदाउट पॉज ये रो क्यों रहा है। कोई दर्द नहीं, मैंने अब इतना मदर तो समझ में आता है बच्चे को, मेरे हिसाब से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चा हम्म। रो क्यों रहा है। हम्म। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इसका एक्सरे किया, मेडिकेशन किया, कोई फर्क नहीं, रोता रहा। और जैसे ही रात के 12:30 बजे, 1 बजा, 1 बजे के बाद ये एकदम चुप खेलने लगा। तो वो भी मुझे कुछ वो लगा कि रात के मतलब 18 तारीख लग गई है, इसको आने के लिए जो वहां से जो पेन हो रहा होगा सोल को, वो पेन है इसका। और ये अब 18 18 हो गई है, तो ये अब रिलैक्स हो गया। एक वो फर्स्ट हमको, हम दोनों को, हम तीनों को लगा, मेरी बड़ी बेटी को भी लगा, गुनगुन को। और फिर उसके बाद जब ये हुआ 1.5 years का, तो हम इसका फर्स्ट, हम लोग इसका हेयर कट करवाने के पहले मुंडन हुआ, फिर जब उसके बाद जो फर्स्ट हेयर कट हुआ वो 1.5 year में हुआ था इसका। तो हम लोग इसको लेकर गए बार्बर शॉप पर। तो वो घर से, सोसाइटी से बाहर थी, दूर थी थोड़ी सी, तो बच्चों को अंशुमन ने गोद ले लिया था इसको। रूही को मैं गुनगुन के पास छोड़ी, मैं और अंशुमन गए वीर को लेकर। तो वीर अंशुमन की गोद में था। फिर वहां से हम अंशुमन उसको पेमेंट करने लगी, मैं अंशुमन के संग, ये मेरा हाथ छुड़ाकर भागा। और ये पूरे टर्न इसने सही लिए। जितने घर तक जाने में 3 टर्न आए, तीनों टर्न इसने बिल्कुल सही लिए। इसे घर का रास्ता पता था। डेढ़ डेढ़ साल का साल का बच्चा जो बच्चा। कोरोना में निकला ही नहीं। कोरोना में तो कोई भी नहीं निकला, सबको पता है। वो उस समय भी टाइम, जब थोड़ा थोड़ा समय के लिए शॉप खुलती थी, आज खुली है कल खुली है फिर बंद होगी, तो कोई भी नहीं निकला था। तो ये बच्चा तो निकला ही नहीं था बाहर। तो इसको घर का रास्ता कैसे पता। और वो भी 1.5 साल के बच्चे को। वो भी 1.5 साल के बच्चे को, वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। हम्म। फिर हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट हुए। तब ये 2.5 साल का था। बेबू का बर्थडे 9 सितंबर को होता है। 8 सितंबर की रात में हम सारे सो रहे थे, तो 8 सितंबर की रात में ये बोलता है अचानक से कि मम्मा, कल मेरा ना हैप्पी बर्थडे है। मैंने कहा, कल तुम्हारा हैप्पी बर्थडे कहाँ है, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे तो 18th को होता है। नहीं नहीं, कल है। अब इसको डेट, अब 2.5 साल के बच्चे को डेट तो पता होगी नहीं। उस दिन हमको पता चला कि भाई ये बच्चे को क्या। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आया, बराबर बोलता रहा आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है, आप केक लेकर आओ, हम केक काटेंगे। फिर मेरे हस्बैंड केक लेकर आए, उन्होंने केक कटवाया। फिर इसके बाद अगेन नेक्स्ट 8 सितंबर की रात इसने, जब नेक्स्ट ईयर दूसरा आया, तब इसने फिर थर्ड बोला। बर्थडे। हाँ, जब जब ये हो गया था 2.5 साढ़े 3 साल का, 3 4 साल का होने वाला था, करेक्ट भी इसने करेक्ट। बोला हम्म। कि मेरा कल बर्थडे है, मुझे केक लेकर आना है और कल केक काटना है। फिर मेरे हस्बैंड लेकर आए। अभी इस साल इसने नहीं बोला, तो हम लोगों को लगा ये भूल गया, इसको अब याद नहीं, बच्चा भूलना शुरू हो गया है। तो ये बर्थडे वाला इंसिडेंट्स बता रही हूँ। तो इस बार इसने ये बोला कि 9th को नहीं बोला, 8th को नहीं बोला, 10th को बोला मेरा कल हैप्पी बर्थडे था, कल हैप्पी बर्थडे था मेरा, ये चीज। तो मेरे को उससे भी पता चला। फिर इसका
एक बार हम लोग इसको स्कूल छोड़ने खुद ही ड्रॉप करते हैं, बच्चों को डर लगता है ना बस में छोड़ने जाने में कि बच्चे ब्रेक लगी कहीं गिर ना जाए कुछ हो, तो मैं खुद ही ड्रॉप करती हूँ। और अंशुमन होते हैं, तो अंशुमन और हम दोनों जाते हैं ड्रॉप करने। तो उस दिन अंशुमन थे, लास्ट ईयर की बात है। तो ये एक ऐसे ही मोस्टली ये जब हम जा रहे होते हैं ना स्कूल छोड़ने, तभी ये बोलता था। तो ये बोला एक दिन मेरे को बोला, मम्मा मैं पहले ना बॉय नहीं था, पहले जब मैं बड़ा था ना मैं बॉय नहीं था। मैं कहा, अच्छा फिर? गर्ल था मैं कहा, अच्छा आप गर्ल थे? मैं हाँ। अब मैं बॉय हूँ, अब मैं छोटा हूँ, मैं बॉय हूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है। फिर उसके 3-4 दिन बाद बोलता, मम्मा जब मैं बॉय था, जब मैं गर्ल था ना तो मैं गिर गया था। मैंने कहा अच्छा कैसे? कूद गया। अच्छा कैसे, फिर क्या हुआ? फिर मुझे ना ब्लड निकला। मैंने कहा कहाँ से? सिर से निकला और पैरों में चोट आई। एग्जैक्टली सही, सिर से और पैरों में चोट आई थी इसको। सिर में चोट वजह से ये उसका उसमें वो डेथ उसी से हुआ था। और पैरों में भी चोट थी। बिल्कुल सही बताया इसने। फिर बोलता है कि सब लोग मेरे को हॉस्पिटल लेकर गए। तो सोसाइटी के लोग ही हॉस्पिटल लेकर गए, मैं अंशुमन जिम में थे और मैं तो दिल्ली में थी। तो सोसाइटी के लोग उठाकर हॉस्पिटल ले गए थे इसे। फिर पापा हॉस्पिटल आए। मैं उसको हमेशा ऐसे बोलती फिर तो ये बोला फिर पापा हॉस्पिटल आए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं नहीं, आप नहीं आए। मैं कैसे आती, मैं गई नहीं थी हॉस्पिटल में, तो दिल्ली में थी। फिर बोलता कि मैं ना अम, आपको मैंने ना उस पर यूट्यूब पर रोते हुए देखा। उस समय टीवी वगैरह पे हो सकता आ रहा होगा मेरा रोना, या कहीं से कुछ इसने देखा, या हो सकता है वहां सोल वर्ल्ड में कोई स्क्रीन के थ्रू अपना यहाँ का सारे सीन देखते होंगे, हमें नहीं पता है। तो इसने कैसे मेरे की मैंने आपको रोते हुए यूट्यूब पर देखा, इसने मेरे को ये बोला, मैंने आपको यूट्यूब पर रोते हुए देखा। अच्छा फिर? तो मैं वापस आ गया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? मैं परेशान था। मैंने किस चीज से परेशान थे? पढ़ाई से। तो मैंने कहा तो को बता देते, मत पढ़ते। अब बता दूंगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, अब बता देना। अब मैं ना एस्ट्रोनॉट बनूंगा। मेरी बेटी को और एस्ट्रोनॉट की बात तो ये अब तो पिछले साल तक तो ये 4 साल का हो गया था तब बोल रहा था। इससे पहले ये जब बोल भी नहीं पाता था, ढंग से इसे बोलना भी नहीं आता था, तब से ये बोलता था मम्मा मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। तब से ये बोलता था कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, और मेरी बेटी को भी एस्ट्रोनॉट बनना था। आई रिमेम्बर उसको अच्छा। एस्ट्रोफिजिक्स पढ़नी थी। हाँ उसको एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना। मेन स्ट्रीम इंजीनियरिंग में नहीं जाना था, उसको ये सब हाँ करना था। एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना था। तो ये अब बोलता था कि मुझे एस्ट्रोनॉट, वो एस्ट्रोनॉट भी बोलना नहीं आ रहा पूरा तोतली आवाज में, लेकिन बोल रहा है वो एस्ट्रोनॉट बनना था मुझे। वो ये भी नहीं पता कैसे बनते हैं, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं। अभी भी उसको वही पूरा है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। मैं रॉकेट और स्पेस स्पेस से मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा। मैं कि हमें भी ले चलना। नहीं आपको दीदी को नहीं ले, आप लोग डर जाओगे, मैं बड़ा हूँ। मैं दीदी और मेरी बेटी को ना हुआ तो मेरी बेटी को काका, जब बोलना शुरू किया तो काका बोलता था, क्योंकि वो बड़ी थी ये छोटी है। अब इस जन्म में तो ये बड़ी हो गई ना। अब मेरी जो बड़ी बेटी है वो पहले छोटी थी, तो उसको काका बोलता था। तो मैंने कहा, काका क्यों बोलते हो, दीदी बोलो। तो दीदी बोलने को तैयार ही नहीं होता था। मैं बड़ा हूँ, ये बड़ी नहीं है, मैं बड़ा हूँ। तो मैंने कहा, नहीं ये दीदी है। तो पहले तो काका काका, दिल्ली में छोटे बच्चों को काका बोलते हैं, आपको याद होगा। यहाँ छोटे बच्चों को तो गुनगुन उसके लिए छोटी थी, और वो बहुत बच्ची सी मानती थी इसको। तो इसको काका, वीर ने इसको काका ही बोला। कई दिनों तक, कई मतलब 1-1.5 साल तक काका ही बोला। फिर उसके बाद गुनगुन बोलना शुरू किया। हमने गुनगुन नहीं, दीदी बोलो, दीदी है। नहीं मैं बड़ा हूँ, दीदी नहीं बोलूंगा। मैंने कहा नहीं ये बड़ी है, अब तो ये बड़ी हो गई। तो ये हमेशा के लिए बड़ी है। और थोड़ी बढ़िया। छोटी नहीं कि 15 साल बड़ी है, अब तो ये हम्म। पक्का दीदी है तुम्हारी। हम्म। तो अब दीदी बोलने लगा है। हम्म। अब चीजें मतलब 5 साल का हो गया, 5.5 का हो जाएगा अगले महीने। तो अब कम बात करता है, मतलब जैसे कभी कभी कभार बोलता है। जैसे एक दिन बोला मेरे से कि इस वाले बर्थडे पर, 5th बर्थडे पर मेरे से बोलता है, अरे मैं इस साल ना 18 का हो जाऊंगा। मैंने कहा 18 के कैसे हो जाओगे? अरे कब तक 17 का रहूं, इस साल मैं 18 का हो जाऊंगा। और वो 17 प्लस में गई थी।
17 ईयर की थी वो। और ऐसे जैसे किसी ने अभी मैंने पहले बोलता था कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैं 12th में पढ़ता हूँ, मैं 12th में पढ़ता हूँ। 12th मालूम भी नहीं कि नंबर 12th कैसे लिखा जाता है, 12th में पढ़ता हूँ। बुक्स लेकर आ जाता था, फिजिक्स केमिस्ट्री, वो मैंने बताया ना कोचिंग वाली बुक्स लेकर आ गया। वो 12th की थी, फिजिक्स केमिस्ट्री की। मुझे यही तो बुक्स है मेरी, मुझे यही तो पढ़ना है, मैं यही तो पढ़ूंगा, मुझे यही पढ़ना है। और एक आध बार तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री नहीं बोला, फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। केमिस्ट्री नहीं बोलता था, फिजिक्स और मैथ्स बोलता था, उसका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ्स था। हाँ। और बहुत जब छोटा था, जब 2-3 मंथ्स का था, तो जो उसका फेवरेट सॉन्ग था, जब बहुत रोता था ना, बहुत रोता था, तो मेरी बेटी ना, उसको मालूम था, बड़ी बेटी को मेरी, कि इसके फेवरेट सॉन्ग कौन से हैं। गुनगुन को मालूम था ये दीदी के फेवरेट, तो ये क्या करती थी, बेबू के फेवरेट सॉन्ग लगा देती थी, तो एकदम शांत होकर सुनता था। और कोई सॉन्ग लगाएंगे ना तो रोता रहेगा, और जो उसका फेवरेट सॉन्ग लगाया तो चुप हो जाता था। तो हम लोग को वहां से मतलब समझ में आने लगा कि नहीं नहीं, पंडित जी ने कहा है, फिर ये चीज हो रही नहीं, ये फिर इसने जब अपने मुंह से ही कह दी सारी बात, तो हमें पता ही था कि ये यही आएगी। लेकिन हाँ, इस बार ये बॉय है तो नोटी ज्यादा, ट्रू टू टॉकेटिव तो हिज वो भी नेचर। थी बहुत, तो ये भी बहुत टॉकेटिव है, लेकिन ये नोटी थोड़ा ज्यादा है ये। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपकी पूरी फैमिली, आई मीन आप जितने भी तीनों बड़े हो अब फैमिली में, योर यंगर हम्म, डॉटर जो पहले यंगर थी, नाउ शी इज द एल्डेस्ट इन द हम्म, फैमिली राइट नाउ, हाउ यू आर सो सो कनेक्टेड, और किस तरह से आप अलाइंड हो एक ही लाइन ऑफ थिंकिंग के, हाँ, और ये टोटल बिलीफ में आप तीनों इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हो कि ये रीइंकारनेशन होती है, और आपके हाँ। पास तो एविडेंस आ गया है कि रीइंकारनेशन है। तो इस तरह कैसे हाउ इज इट कि आप तीनों इसी तरह से अलाइंड चल रहे हैं, या हमेशा से थे, या ये कैसे हुआ? नहीं, ये बेबू के बाद ही हुआ है, बेबू के जाने के बाद, क्योंकि सबको ऐसा नहीं कि मुझे ही फील मैंने लॉस किया, मेरी बेटी ने अपनी सिस्टर लॉस, उसको भी बहुत बड़ा लॉस था उसका, मेरे हस्बैंड का भी, उनकी भी डॉटर। तो सभी का जो होता ना कि वी आर ऑन द सेम बोट, हम्म। कि हम लोगों का एक ही वो था, और हम तीनों का ही मन था, और एक दूसरे को मतलब सहारा देकर कैसे भी करके मतलब जैसे गुनगुन है, तो गुनगुन मेरी बेटी मेरे को सहारा मतलब सपोर्ट कर रही, मैं बेटी को सपोर्ट, मैं उसको क्या सपोर्ट, वो उसने मुझे ज्यादा सपोर्ट किया मेरी बेटी ने। हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हूँ। मतलब मुझे लगा, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इन दोनों को सपोर्ट नहीं किया, इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो ये बिल्कुल सही है। इन दोनों, मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने, दोनों ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं इस मतलब विदाउट सपोर्ट तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, अगर आपके फैमिली मेंबर्स ही आपके अगेंस्ट हो जाए या कोई सब लोग, तो फिर आप नहीं बढ़ सकते। लेकिन इन सब लोगों को भी सेम चीज चाहिए थी, इनका भी जैसे अवेयरनेस बढ़ा, इंसाइट बढ़ा, इनका भी सेम चीज पर विश्वास बढ़ा, फेथ बढ़ा, क्योंकि हमारी फैमिली में वो हुआ है। ये मतलब बेसलेस बातें नहीं है, ऐसा नहीं मेरा विश्वास ही अकेला है, पीएलआर पर अंशुमन का भी विश्वास है, पीएलआर पर गुनगुन का भी विश्वास है, क्योंकि हम लोगों ने वो सारी चीजें देखी हैं, हमारी फैमिली में हुई हैं। और हमने जो बातें की हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू, या हमने उसके पीएलआर के थ्रू जो भी सोल कनेक्शंस देखे हैं, तो वो सबको पता है। अंशुमन ने भी पीएलआर करवाया था, उनको भी मिला, उनको भी पता चला। गुनगुन का नहीं होगा, तो गुनगुन तो अभी छोटी थी, उस समय बहुत छोटी थी ना, 7th में पढ़ती थी, तो उसका तो एडवाइजेबल नहीं था, आपने नहीं किया था एडवाइस। हमारा तो मतलब अब तो हम, जवाब अब ही मिल हमको गई, तो अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसको तो करने की जरूरत नहीं नहीं, है। उसको तो सारे जब आंसर्स हैं कि भाई हमारे, हम लोग कनेक्टेड ही हैं एक दूसरे से, तो फिर वो तो कोई वो नहीं है उसको करने की जरूरत। आपकी ओवरऑल इससे क्या चेंजेस हुए आपके अंदर? हाउ हैव यू इवॉल्व्ड? आप कह रहे हो स्पिरिचुअली आप इवॉल्व हुए, बट ऐसी क्या क्या चीजें आप जो अब कर पा रहे हो, हेलो, अब कर पा रहे हो, छोटे बच्चे हैं एंड यू आर एबल टू, यू ब्रिंगिंग देम अप, हाँ, एक टाइम था जब आपके दोनों बच्चे टीन्स में आ चुके थे, हाँ, लिटरली, और अब अभी
तो तो 5 फिर साल से पहले जर्नी आई वहां स्टार्ट से। हो गई। हाँ, सो हाउ हाउ आर यू मैनेजिंग दिस? मैं हर दिन अपना, मतलब जैसे आज मैंने स्टार्ट करना है तो मैं अपना आज पूरा इंजॉय करती हूँ, आज मुझे ये करना है, ये ऐसे करना है। और अपना मतलब जैसे बच्चों ने स्कूल छोड़ना है, बच्चों का करना है, तो मैं उस चीज को, हर एक चीज को इंजॉय कर रही हूँ। और संग में मेरे हस्बैंड इंजॉय कर रहे हैं इनकी कंपनी, मेरी बेटी भी इंजॉय कर रही है इनकी कंपनी। तो ये हुआ कि हमारे ऊपर ना इन दोनों बच्चों के आने से ना घर में खुशियां आ गई, सारी की सारी ना हंसने लगे, बोलने लगे। मैनेज तो हम कर लेते हैं, मैनेज करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, जब आपके मन का हो गया तो मैनेज तो आप कर ही लोगे। हो जाता है, आराम से मैनेज हो जाता है, क्योंकि सभी लोग ना, किसी को ऐसे नहीं लग रहा है कि अरे मेरे मेरे को करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने चाहा ही ये था और हमारी बेटी हमको मिल गई। उससे जिसके लिए हमने इतने सारा सब कुछ किया था, वो वापस हमारे, एक्चुअली हमारी फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई। अब कंप्लीट होगी तो सभी लोग खुश होंगे। फिर किसी को कोई काम ऐसे नहीं लगेगा ना कि ये काम मुझे करना है, कैसे मैनेज हो। अब अंशुमन टूर पर रहते हो, आराम से मैनेज हो जाता है, उन्हें ड्रॉप कर देते हैं, इन लोगों का सारा आराम से। जो लोग देखते हैं उनको लगता है कि कितना डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है। बहुत स्मूथली मैनेज होता है सारी की सारी चीजें। या या तो ये कि जिस दिन उठी सुबह से तो आपको पता है कि क्या क्या चीजें आपको करनी है सुबह सुबह, तो आपका एक रूटीन बना हुआ है। मैं उसको फॉलो करती जाती हूँ, अपना डेली पूजा भी होती है। डेली को मतलब बच्चों को भी पढ़ाना होता है, बच्चों का भी स्कूल छोड़ना, पिक करना, ड्रॉप करना। और गुनगुन भी मैनेज हो रही है, गुनगुन तो अपने आप बड़ी हो गई, उनको क्या मैं मैनेज करूँ, गुनगुन मुझे मैनेज कर लेंगी अब तो, इतनी बड़ी हो गई है। हो जाता है, सब हो जाता है आराम से, कोई परेशानी नहीं है। या तो मैं कहूँगी भगवान ही स्ट्रेंथ दे रहा है मुझे तो। अगर उन्होंने मुझे इतना बड़ा टास्क दिया है काम का, मतलब ये भी उन्हीं का टास्क है जो उन्होंने दिया है, तो स्ट्रेंथ भी वही दे रहे हैं। फिर वही ये वाली बात आ गई ना कि जो मैं वाली फीलिंग थी ना, वो नहीं है एक्चुअली। जहां आपको ये लगेगा कि मैं ये कर रही हूँ, वहां आपको थकान होगी। जहां आप ये कहेंगे नहीं मैं कर ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ मेरे से करवाया जा रहा है, मेरे से भगवान ने ये टास्क दिया है, इसको हमें कंप्लीट करके देना है, तो ये मैं पूरा कर ली। फिर मेरे को धीमे अपने से ही एक बार ऐसे मैसेजेस हैं भगवान के कि अगर मैं जैसे रोऊं, तो ये तो अपन को पता है कि भाई हर कोई अपनी लाइफ खुद ही चूज करता है। जब मैंने ये लेसन लेने के लिए चूज की है, और मैं जब ऊपर जाऊंगी और मैं यहाँ रोती रही, तो मैं वहां ऊपर भगवान से क्या बोलूंगी? कि वो मेरे कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं ना कि जिनका हम यहाँ देते हैं, रिजल्ट ऊपर मिलता है। जब हम्म। रिजल्ट तो ऊपर ही जाकर मिलेगा, तो जब रिजल्ट लेकिन लेने में किस मुंह से जाऊंगी? मैंने रोते ही रोते अपना कुछ तो सीखा नहीं, सारा समय तो मैंने रोने में निकाल दिया। तो मुझे उनके पास जाना है, हंसते हुए जाना है कि देखो मैंने, आपने जो क्वेश्चन पेपर दिया था मैंने उसे अच्छे से सॉल्व कर दिया। मतलब मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से कर दिया, फिर भगवान जो बोले वो अलग बात है, वो उनका हमें नहीं पता क्या होता है वहां। बहुत बढ़िया। लेकिन ये कि मैंने अपना अच्छे से कर दिया, दिखाना उनको ही चेहरा होता है ऊपर। तो ये लगता है नहीं, उनको ऊपर जाकर अच्छे से दिखाना है कि नहीं हम तो अपने एग्जाम में पास होकर आए हैं जी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस रीना। आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने एक इतने एक्सट्रीम पेनफुल एक्सपीरियंस से निकल के आते हैं और उनकी लाइफ टोटली अलग हो जाती है। आपकी लाइफ टोटली अलग ही पटरी पे चल रही है इस वक्त, इस समय। बिल्कुल कंप्लीटली। तो अगर बेबू का ये वाला हमारे लाइफ में इंसिडेंट नहीं होता, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं हूँ। कहने का मतलब ये लेसन प्लान था ऑलरेडी आपके ऑलरेडी लिए। लेसन प्लान था मेरे लिए, मुझे ये सीखना था। हम्म। नहीं तो मैं भी यहाँ पर जन्म लिया है, खाई पी नाची गाई और अपना चली जाती, कुछ सीखना ही नहीं था मेरे को। मेरे को स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअली इवॉल्व होना था, तो वो तरीका यही था। ये होता है ना, भगवान उसी को टफ क्वेश्चन पेपर देता है, या उसी को, जिसको भगवान को पता होता है उसके अंदर इतनी काबिलियत है, राइट। जिसको ऊपर खींचना होता है भगवान ये हम दे रहे हैं। और मुझे लिटरली कई बार फील होता था कि जैसे जब बेबू गई तो मैंने बोला कि भगवान कोई मिरेकल कर दे, बच्चे को जिंदा कर दे, मैं इतना बोलती थी, उस समय बोल रही थी। तो उस समय तो समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे आज समझ में आता उनका ही मिरेकल है कि मैं आज हंस रही हूँ, बोल रही हूँ,
सांसें ले रही हूँ, बच्चे हैं, पूरी फैमिली हेल्दी है, ये मिरेकल ही है, उनका ही मिरेकल है। वो आंखें मेरी उस समय देख नहीं पा रही थी, लेकिन ये मिरेकल ही है। अगर ये इंसिडेंट मेरे सामने होता तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। उन्होंने मुझे वहां से हटा दिया कि इसको जिंदा मुझे रखना है, क्योंकि इसको कहीं और लेकर मुझे जाना है। तो ये उनका ही प्लान था, पूरा लेसन प्लान पहले से ही डिसाइडेड था। पर मैं चली हूँ तो मुझे पता है कि मेरे को ये कहाँ कहाँ, अब हर एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, एक्सपीरियंस नहीं करवा सकती। एक्सपीरियंस करने के लिए आपको जो मतलब वो है पीएलआर, या जो जिनके जो अनसॉल्व क्वेश्चन होते हैं जो, उनका हर किसी को मैं आंसर नहीं कर सकती, या आप आंसर नहीं कर सकते। ये उनकी जर्नी है, उनको खुद आंसर ढूंढने होंगे। जो हम्म। मेरे आंसर मैंने ढूंढे, वो मेरा तरीका था आंसर ढूंढने का, करेक्ट। अपनी जर्नी का। करेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि मतलब किसी और की जर्नी का भी यही एक तरीका हो। उनकी जर्नी है, हो सकता है उनका कोई और दूसरा तरीका होगा। हम्म। तरीका उन्हीं को पता करना है, हम या आप नहीं दे सकते। और अगर जो कहते हैं ना, आप अपनी हेल्प करो, भगवान आपकी हेल्प करते हैं, और बिल्कुल सही है। अगर आप अपनी हेल्प खुद करोगे तो भगवान इतनी हेल्प भेजते हैं कि आपको बस वो मैसेजेस पहचानने हैं। अपने अपने दिमाग को, अपने कान आंख जो होते हैं ना, सेंसेस को ओपन करके रखो, और उनको लेने के उसमें रहो कि क्या मैसेजेस हैं। लॉजिक मत लगा। आपने कहा कि आपको एक बोनस मिला। हम्म। हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ द बोनस फॉर यू? आपका बच्चा तो हम्म। वापस आया, दैट सोल केम बैक टू यू, बट हम्म। दैट सोल ब्रॉट अनदर सोल। आपको बोनस इज क्या सो लगता है कि ब्यूटीफुल। मैं बता नहीं सकती कि जो बेटा मेरा है वो तो है मेरा, मुझे पता है। लेकिन जो बोनस आया है ना, अब हमारी दुनिया उसके चारों तरफ घूमती है, हम तीनों चारों की दुनिया। क्योंकि वो हमारी मतलब वो है, मतलब हमारे फैमिली में आंखों का तारा। मेरा नहीं, अपनी दीदी का, अपने पापा का, अपने भाई का, भाई, सबका। वो मेरी रूही ही है, छोटी बेटी है। ये सबसे छोटी हुई, हाँ? हाँ, रूही नहीं, वीर सबसे छोटा है। कबीर सब। ओके। रूही सेकेंड बीच की है, रूही 1 मिनट बड़ी है इससे। सो हाउ डू यू से, मतलब बोनस का क्या मतलब है आपके लिए? आपके लिए वो बोनस क्यों? आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है कि आपका तो बच्चा आ गया वापस आपके पास, बट ये बच्चा काहे के लिए? इस बच्चे का हम मुझे जो अंडरस्टैंडिंग मेरे को समझ में आती है वो ये है कि बाबा ने मेरे को ये बच्चा इसलिए, कि इसकी सोल जर्नी है, इसकी सोल जर्नी में मुझे इसकी जर्नी में कंट्रीब्यूट करना है। और मेरा बेटा इसको इसलिए इसकी फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को लेकर आया कि मेरी मम्मा बहुत अच्छे से अपब्रिंगिंग करेंगी, चल मेरे साथ, तेरी सोच मम्मा कंप्लीट कर देंगी। तो वो उसको हम मैं यही सोचती, इसलिए ये इसको ले आया अपने साथ, कि कंपनी भी हो जाएगी, कहीं खेलने भी नहीं जाना, और दोनों आपस में रहेंगे। और मेरी मम्मा बहुत अच्छे से बच्चे पालती है, चलो मम्मा तुम्हारी अच्छे से मेरी मम्मा केयर करेगी। मैं ये सोचती हूँ। बहुत ही अच्छा तरीका है भगवान के इस प्रसाद को ग्रहण किया हम्म। करने का, और इसको समझने का कि एक तो वही बच्चा वापस आया तो उसका तो पता है आपको अपब्रिंगिंग कैसे करना है, बट क्योंकि आप इवॉल्व हो गए हो, व्हाट हम्म। नेक्स्ट फॉर यू is another soul that has been granted to you, कि और that soul has found her way to you कि मैं भी यहीं चलती हूँ, और यहाँ पे मैं, ये ऑलरेडी एक केपेबल फैमिली, हेलो, ऑलरेडी एक केपेबल फैमिली है जो कि मुझे भी, इट्स मोर फॉर यू आई थिंक, कि आप हम्म। उतना एक्सपैंड हो चुके हो दैट यू आर केपेबल नाउ टू टेक केयर ऑफ यस अनदर। मुझे, हाँ ये वो तो सेम। वही है। पहले तो ये रूही मुझे और, भी। रूही नहीं, गुनगुन और वीर तो वही है, पहले वाले बच्चे, मतलब हाँ। गुनगुन तो है ही हाँ। भी पहले। हम्म। बट दिस वन इज बिकॉज यू हैव एक्सपैंडेड एज अ पर्सन, बिकॉज यू हैव हम्म। इवॉल्व्ड एज अ पर्सन, बिकॉज आपने अपनी पेन को अपना एक राइजिंग पॉइंट बनाया। हम्म। मैं अक्सर उस पक्षी की बात करती हूँ जो कि आग में गिर गया था और सडनली एक एवोल्यूशन हुई उसके अंदर से, जो फीनिक्स बन के निकला फ्रॉम द फायर। या फिर हम अक्सर वो वाला एग्जाम्पल भी समझते हैं, डायमंड कैसे बनता है, तो एक प्रेशर प्रेशर प्रेशर, एक पेड़ गिरा है जंगल में, और वो प्रेशर 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 फील करते करते नीचे 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 तहों के नीचे जाई जा रहा है, जाए जा रहा है,
और एक टाइम में आता है उसमें ट्रांसम्यूटेशन शुरू हो जाती है, चेंज शुरू हो जाता है। और पहले तो सिर्फ वो कोयला दिखता है, बट एक टाइम में इतना प्रेशर हो जाता है कि या तो वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दे, या उस एनर्जी को अपने अंदर ही समेट लेके ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो जब मैं आपके बारे में सुनती हूँ या आपको आपकी जर्नी को देखती हूँ, तो मैं उस तरह से आपको देखती हूँ कि इतना प्रेशर, इतना पेन, और उस पेन से कुछ भी हो सकता था, इट कुड हैव बीन द एंड ऑफ यू। कुछ भी हो सकता है। और हुआ, इट बिकेम द एंड ऑफ द प्रीवियस यू। इट बिगेन द बिगिनिंग ऑफ दिस न्यू यू, जो कि हमारे सामने इस वक्त अपनी स्टोरी शेयर कर रही हैं हाँ, और बता रही हैं। कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये मैं इसको ये मानती हूँ, जैसे आप, ये आपका सोचने का तरीका है कि आप ऐसा सोच रही हैं। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू कि आप ऐसा सोच रही हैं। लेकिन मैं इसमें ये सोचती, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। वही मैं कह रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं। जो पूरा है सब भगवान का है, उन्होंने पूरा लेसन प्लान बनाया हुआ है, चूज मैंने किया होगा। ये होता है ना कि आपने लाइफ चूज करनी है, तो मैंने कोई लेसन लेने के लिए चूज की है। राइट। कोई लेसन सीखने के लिए, जब टफ लेसन होता है तो टफ लेसन सीखने के लिए तो एग्जाम भी तो टफ ही देना होगा ना। ट्रू। तो उसके लिए ये मेरा टफ एग्जाम था। तो मैं ये सोची कि उनका बनाया हुआ है, उन्होंने मुझे इसके लिए भेजा हुआ है। अब मैं अपने हर काम में ना, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मैं हमेशा उसको ग्रेटफुल, मतलब थैंक यू बोलती हूँ, ग्रेटफुल रहती हूँ कि नहीं, ये उन्हीं का किया हुआ है, मेरा अपना कुछ नहीं है। जहां आप अपना हटा देते हो ना, जो यही मैंने, मतलब ये जर्नी में सबसे ज्यादा यही सीखा कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। अगर आज मैं बच्चों को पाल रही हूँ तो एनर्जी स्ट्रेंथ देने वाले तो वही है। सही मैं बात। कैसे पाल सकती हूँ? आज की लोग देखते हैं, लोग कहते हैं आप अकेले दो बच्चे कैसे पाल लेती हैं, लोगों को एक बच्चे में चार चार लोग लग जाते हैं। मैंने कहा मैं नहीं पाल रही, नहीं पाल हो रहे हैं। मैं तो बस उन आपको दिख रही हूँ करती हुई, एक्चुअली मैं वही हूँ। ये कोई बहुत, मतलब आपको सोची नहीं तो स्ट्रेंथ आती कहाँ से है, एनर्जी है कहाँ से? अगर भगवान ने चाहा तभी मैं इतना इवॉल्व हो पाई। हम्म। अदरवाइज कितने लोग हो पाते? लाइफ तो किसी भी टर्न ले, कोई भी टर्न ले सकती थी ना, जहां पर एकदम अंधेरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है, कहीं भी जा सकती थी। कुछ भी फैमिली में हो सकता था, मैं, मेरे को कुछ हो सकता था, अंशुमन को कुछ हो सकता था, बेटी को मतलब पूरी फैमिली इकट्ठे, क्योंकि वो भगवान चाह रहे थे ना। हमारा लेसन प्लान था, वो हमको सिखाना था, उन्होंने सिखा दिया। वापस में वापस भी कर दी मेरी बेटी मुझे। इससे ज्यादा और क्या, कि हम सीख भी गए और हमें बोनस सहित वापस भी सब मिल गया। तो इससे ज्यादा मैं उनको और मतलब क्या मांगू? क्या थैंक यू भी नहीं बोल सकती, कि थैंक यू तो बहुत छोटा सा लगता है, क्या बोलूं मैं आपको थैंक यू? फिर तो अगर वो जो गीता पाठ अपन सुन रहे थे ना कि भगवान अंदर ही है, वो बस अपना शरीर है, तो वो वही लगता है कि वही है अंदर। कि इतनी स्ट्रेंथ नॉर्मल, मतलब दो बच्चों को पालने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है। और बेटी में मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ता है अपनी, तो उसके लिए तो मैं सच में उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे एक तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को भी बढ़ाया, और लेसन भी सिखा दिया, और बच्चे भी दे दिए। उसके बाद कुछ है नहीं कहने को। तो अब वो जो बिग जीरो एक टाइम पे था, वो क्या है? जीरो अच्छे, एक जीरो खराब होता है, और एक जीरो मैंने बोला, लेकिन जो जीरो था वो अच्छे की स्टार्टिंग थी, वो सर्कल बढ़ता जा रहा है, एंडलेस है वो। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। जीरो के बिना तो हर नंबर अधूरा है ना, जीरो ही से, जीरो जीरो से ही तो कंप्लीट होता है यार। कितना आउटलुक आपका बदला है, और आप जिस तरह से बोल रहे हैं, जो आपकी आस्था है भगवान में, और जो आप ये कह रही हैं कि सब कुछ उन्हीं का किया है, ये भी बहुत बड़ी प्रोग्रेस है उस एक टाइम से जहां पर हर कुछ खत्म होता दिखता था। बट मुझे ये आ, समझ में आता है, आप जैसे लोगों से जब मैं बात करती हूँ, कि ऐसा एक टाइम एक्चुअली आपको एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए जो बना था। बहुत कम लोग होते हैं जो इसको समझ पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली कोशिश करते हैं कि मुझे मुझे ठीक होना है। हम्म। बहुत कम लोग होंगे जो एक्चुअली हेल्प मांगेंगे
और अलग अलग जगह जाएंगे कि मैं ठीक रहूं। सो बहुत कम लोग इस तरह से होते जो एक्चुअली इस चीज को लेकर आगे बढ़ने की चाहत भी रखते हैं। तो वो एक एक वर्थ लर्निंग है। और आप जैसे लोग ऐसे एग्जाम्पल्स बनते हैं सोसाइटी के अंदर, जिनकी लाइफ को देख के बाकी लोग एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं और लेसन ले सकते हैं, और ये बोल सकते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आप जैसे लोग ना प्लांट किए जाते हैं भगवान के अरे द्वारा, नहीं। कि ये अपनी लाइफ जिस तरह से आगे करेगी, ये एक्चुअली लर्निंग एक्सपीरियंसेस बन जाएंगे दूसरों के लिए। तो ये जो प्रेरणा देने वाली जो आपकी लाइफ की स्टोरी है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। कोई भी आपकी लाइफ को देखता होगा तो पहले तो हैरान रह जाते होंगे, और फिर धीरे धीरे देखते होंगे कि आपकी इनर स्टेट बदली है। हाँ, आपने अपनी जर्नी अंदर की तरफ मोड़ ली है, और और आप ये अभी खत्म नहीं हुई है, एक्चुअली ये प्यास बढ़ गई है। एक ये ऐसी प्यास है। आज आध्यात्मिक भगवान। हाँ। आध्यात्मिक प्यास तो बढ़ती है। हाँ, ये और बढ़ गई है। एक चीज अपन भूल गए हैं। हमने गीता भी सुनी थी गुनगुनाना। हमने, आपको याद है, मैंने आपको गीता भी बीच में सुनी थी। गीता से भी बहुत हमको हेल्प मिली थी। कर्म और वो सोल का जन्म बार बार होता है, वो वेरी गीता ट्रू, भी हमने सुनी थी ये। वेरी ट्रू, वेरी याद ट्रू। है? तो गीता बहुत बड़ा आंसर है। और उस हीलिंग में भी बहुत ज्यादा गीता का भी बहुत ज्यादा वो योगदान रहा है। गीता भी रही है, गीता, रामायण, पीएलआर, ऑटोमेटिक राइटिंग, मेहर बाबा, सारी हमारे चीजें हम। हमारे स्क्रिप्चर्स में इतनी वेल्थ है कि अगर हम्म। वो उस डायरेक्शन में हम कोई मुड़ जाए, तो जब हम हाँ, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं ना, हम एक्चुअली अपने अंदर जाना शुरू कर देते हैं। तो हाँ। सारे के सारे जवाब, द मेन पर्पस जो हमारे स्क्रिप्चर्स का है, वो यही है कि हम्म। आपको अंतर्मुखी हो जाना और अंदर की तरफ अपना हम्म। रास्ता। बिकॉज जो जवाब हैं या जो हम्म। हमारी समस्याओं के हल हैं, वो अंदर से ही जागृत होते हैं। वो आंसर्स हम्म। अंदर से ही आते हैं इवेंचुअली। जब तक आप इंटरनली नहीं फील करते हो, बाहर से कोई हम्म। कितना भी बोल दे, अगर आपको किसी ने बाहर से बोल दिया होता कि ये वो हम्म। बच्चा है, आप शायद मान लेते, लेकिन ये बच्चे हम्म। ने आपको कहीं ना कहीं आपके खुद के घर के हम्म। अंदर के दायरे ने आपको एक्सपीरियंस करा दिया कि मैं वही हूँ। हाँ। तो ये सारी की सारी बहुत ही एक एक ब्यूटीफुल तरीके से, एक इंटरेस्टिंग तरीके से एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन रहा है। आपके लिए तो बन ही रहा है, और आपके हम्म। माध्यम से हम लोगों के लिए बन रहा है, जो कि आपको देखकर हैरान तो रह ही आप जा। मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये ग्रैटिट्यूड। कहना, नहीं, थैंक यू आपको, कि ये कहना चाहूंगी कि जो मेरी बेटी ने किया, बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस तरह का स्टेप ना लें। आप समझ ही नहीं सकते कि पेरेंट्स कितने पेन में रहते हैं। मैंने अपनी जर्नी का रास्ता ढूंढा, लेकिन वो जर्नी मैंने आसान नहीं थी। कुछ भी नहीं। वो मैंने फील की मैं चली हूँ। आज मैं हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे जो उनके बच्चे ये कर लेते हैं, वो बेचारे कहीं के भी नहीं रहते, क्योंकि इतना तो दिमाग में समझ में ही नहीं आता कहाँ जाए। उनकी लाइफ एंड, और उस एज में बच्चे करते हैं जहां दूसरा बच्चा करना इम्पॉसिबल होता है। तो बच्चों से हाथ जोड़ से, बच्चों से या कोई भी जो बड़े भी हैं जो इस तरह का डिसीजन लेते हैं, प्लीज कभी ना करें। क्योंकि आप वहां लाइफ खत्म करेंगे, आपको वापस वो अपना लेसन सीखने आना ही पड़ेगा। वहां लाइफ खत्म नहीं होती है। आप अपनी बॉडी खत्म करेंगे, लाइफ खत्म नहीं होगी। यहाँ लेसन सीखना इजी होता है, सीख सकते हो आप। कोई भी परिस्थिति ना थोड़े दिन बुरी रहती है। अगर अंधेरा है तो उजाला आएगा। आज आपको अच्छा नहीं लग रहा, डिप्रेशन है, कुछ भी है, आप डॉक्टर के पास जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, अपने पेरेंट्स को बताइए, लेकिन प्लीज इस तरह का शेयर स्टेप करिए ना। किसी के साथ। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत मुश्किल है पेरेंट्स के लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब ये तो कोई मैं अगर ये बोलूं कि कोई समझ सकता है, नहीं समझ सकती। मैं, जब आप ये सोचिए ना कि अगर आप अपने पौराणिक कथाएं भी उठाएं, तो अगर यशोदा मैया से जब कृष्ण भगवान दूर हुए थे, वो तो भगवान थे, वो दूर चले गए, तो उनका विरह जब आप देखें,
तो उनको ऐसा कैसा लगा होगा, कितना भरा है कि अगर आज आप उनका किसी उसमें पढ़ ले तो आप रोने लगे। वो तो कुछ नहीं हुआ था, भगवान से सिर्फ दूर गए थे वो। और एक माँ का बच्चा जो चला ही गया, दिखेगा ही नहीं, और उसकी उतनी समझ भी नहीं है कि वो मतलब इतना इवॉल्व है स्पिरिचुअली कि वो देख पाए ये सब, उसका क्या होता होगा। उस पेन को देखिए। कौशल्या कौशल्या जी या किसी का भी आप उठाकर देख लो, राम भगवान 14 वर्ष के लिए गए, तो कौशल्या जी कैसी रोई, कितनी परेशान रही। उन्हें ये तो पता था ना, मैं ये हमेशा अपने से भगवान से थी कि आप तो सिर्फ 14 वर्ष के लिए गए थे, वापस आ रहे थे, और 14 वर्ष के बाद तो माँ का क्या हाल था कि 14 वर्ष में अपने बच्चे को नहीं देख सकती, 14 वर्ष बाद तो वो आपको देखती ना। जिन माँ के चले जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, उनसे पूछो, उन्हें तो कोई होप भी नहीं है। उनका कष्ट तो कोई समझ ही नहीं सकता कि कितने लोग हैं। देवकी जी ने अपना बच्चा यशोदा जी के यहाँ पहुंचा दिया, लेकिन ये तो पता था ना, 16 साल 18 साल मेरा बच्चा तो सेफ है। माँ सबसे पहले अपने बच्चे को सेव करती है, उसे इस दुनिया में कुछ और चाहिए ही नहीं, उसका बच्चा बस सेफ रहे। तो इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एटलीस्ट एक बार बोलो तो, मुंह तो खोलो। बहुत सारी हेल्प है आजकल तो। पेरेंट्स भी आज की डेट में इतने ज्यादा वो हैं, अवेयर रहते हैं, या कितने भी वैसे हों पेरेंट्स, लेकिन ये कोई नहीं चाहता। कितना भी ये बोल दिया कि नहीं तुम्हें यही करियर लेना है, तुम्हें यही करना है, तुम्हें डॉक्टर भी बनना है, तुम्हें इंजीनियर भी बनना है, लेकिन फिर भी कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कभी भी। आप सोच लड़ो, भी नहीं सकते। आप झगड़ो, बात करो, बहस करो, बोलो, लेकिन कम से कम ये मत करो। बहुत मुश्किल है ये चीज। आप या तो ये कह लीजिए कि दुख के साथ जीना आ जाता है, लेकिन मैं तो अपने बच्चों के कारण हंसना सीख गई। बहुत ज्यादा स्ट्रांग विल पावर थी तो वो हो गया सारा चीज। लेकिन निधि को हर कोई ऐसा नहीं होता, और हाउस वाइफ तो बिल्कुल ही नहीं हो पाती है। और जो वर्किंग भी होती है, क्या किसी हर किसी के पास इतनी स्ट्रांग विल पावर होती है? क्या हर किसी की फैमिली इतना सपोर्ट करती है? फिर तो जीना या ना जीना बराबर ही है। कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। और ये भी कोई गारंटी नहीं है, जैसे हम तो हम्म। ये यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वो सेम सोल आपके घर में आ गए, हम्म। बट ये कोई गारंटी नहीं है कि इस लाइफ का अंत करेंगे तो दूसरी लाइफ बेटर या अ, अपने हिसाब के, अपने मन चाहे कंडीशंस या उस घर में जाके मिले। इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो लेसन है ये लाइफ का, हमको यही सीखना है, और अगर मुश्किलें आ रही हैं तो उनका हल निकालने के लिए बात करनी जरूरी है, हेल्प बात, लेनी हेल्प जरूरी मांगो। है, हेल्प लेनी जरूरी। वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स, वेरी नाइस इंडीड। It's hats off to you both. Hats off to all of you. नहीं नहीं, बस Thank you very much. आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे इस पे, मुझे एक यही सबसे बड़ा मैसेज देना था कि बच्चों से रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज मत करो, बात करो अपने पेरेंट्स से। और जो इनके गए हैं उनको ये कि बच्चे आसपास ही रहते हैं, किसी कोई सोल बॉडी छोड़कर जाती है, सोल कभी भी जाती नहीं है, इनों के पास ही रहती है। मैं तो एक्सपीरियंस की हूँ। एक यही था कि नहीं बताना चाहिए। कई दिनों से था, मेरे को लग रहा था, लेकिन आपने बोला तो मैंने कहा, चलो मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ, हिम्मत करती हूँ। हिम्मत नहीं होती है निधि कि कैसे बोलेंगे। और फिर अब ना किसी के सामने रोना निकल जाए ना तो ऐसा लगता है क्यों रो रही हूँ मैं। लेकिन वो इतना इमोशनल होता है कि वो कितना भी आप कंट्रोल करो, वो रोक नहीं सकते। रोक नहीं पाते आप। क्योंकि वो हालांकि सब पता है, आ गया सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो उस पेन में वापस चली जाती हूँ कि वो पेन इतना बुरा था। वो एक एक ड्रीम याद है, कैसे आते थे ड्रीम, कैसा क्या होता था, फिर मैं क्या करती थी, कितनी छटपटाहट थी मुझे। आज तो लाइफ बिल्कुल भगवान की कृपा से एकदम ठीक है, उन्हीं की कृपा है ये। लेकिन वो जो निकले हैं, टाइम जो निकला है वो बहुत टफ था, बहुत टफ।
मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपकी बातें सुन के। तो मैं आपको बहुत मतलब थैंक यू कि आपने पीएलआर किया, यहाँ तक आए। मेरी जर्नी में तो आपका बहुत बड़ा रोल है। आप नहीं होती तो पीएलआर नहीं होता, आप नहीं होती तो मिसेज नैन नहीं मिलती, अब मिसेज नैन नहीं मिलती तो हैदराबाद में कैसे जाती, उनका बाबा का आशीर्वाद में कैसे लेती। आपका रोल तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा है, कि आपकी वजह से मेरे को बहुत सारी चीजें, जैसे होता है ना कि आपके पास 100% नेगेटिविटी है ना, पूरी तरह से आप बिखरे हुए हो, और आपने पर किसी ने आकर एक छोटा सा कण भी वो एक होप का दे दिया ना, तो वो आपके लिए छोटा हो सकता है जो जिसने दिया, लेकिन जिसको मिला है ना, वो आप नहीं समझ सकते कि मुझे क्या मिला है। तो वो हम्म। चीज उसके लिए बहुत मतलब भगवान का आपका मैं ग्रेटफुल हूँ कि भाई आपने मेरे को पीएलआर किया। और मैं वो जो बुक थी उनकी, खुर्शीद वो कौन है, भावनागरी। भावनगरी की, उनकी बुक पढ़ने को दी, उनके थ्रू कार्ल उनका पता चला, कार्ल का दूसरी बुक थी, कार्ल की बुक भी आपने हमको बताई थी। फिर महिराबाद के बारे में पता चला, फिर ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में बुक्स के थ्रू पता चला। इतना सब कुछ शेयर करने के लिए, इतना अपनी लाइफ को ओपनली सामने लाने के लिए, रीना, समथिंग विच इज सो पर्सनल, जो इतना बार बार सोचने में भी इतना पेन देता है, और आपने उस पेन को करेज में कन्वर्ट करके हमारे लिए जो अपनी लाइफ को शेयर करके इंसाइट्स दिए हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भी कम वर्ड है, जैसे आप हमेशा कहती हैं, थैंक यू कम वर्ड है, थैंक यू सच में कम वर्ड है। बट हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है उसके लिए थैंक यू कहने के अलावा। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लाइफ, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर experience, thank you for helping थैंक us grow with your own experience. थैंक Very यू much. निधि, Thank थैंक you यू। for all of you who've heard this conversation. आपको कहीं ना कहीं अगर लगा कि ये जो कॉन्वर्सेशन है किसी को इंस्पायर करेगी या किसी की लाइफ में चेंज लाएगी, तो प्लीज याद रखिए कि ये शेयर करने से ही खुशियां बढ़ती हैं। सो प्लीज शेयर and get somebody to feel inspired today through this amazing insightful conversation that we've done, and somebody who's so openly shared about her own self, जिन्होंने कुछ सोचा नहीं 2 सेकंड के लिए भी कि मुझे ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जो इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन या स्टोरीज जब कोई अपने मुख से बयान करता है, खुद की आप बीती खुद बताते हैं जो, वो एक अलग ही तरह की इंस्पिरेशन जनरेट करती है लोगों के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंड थैंक यू ऑलरेडी फॉर शेयरिंग विद somebody. Thank you very much. Thank you.